आज आपके सामने प्रस्तुत हैं अकबर और बीरबल के लतीफे। सबसे पहला लतीफा आपके सामने प्रस्तुत है, सर्वाधिक उज्जवल कौन। एक रोज की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। बीरबल भी सभा में उपस्थित थे। बादशाह ने अनायास ही अपने दरबारियों से प्रश्न किया, कोई बता सकता है कि सर्वाधिक उज्जवल कौन है। इस प्रश्न को सुनते ही पल भर के लिए सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कुछ देर सोच विचार करके दरबारियों में से किसी ने बर्फ कहा, किसी ने कपास बताया, तो किसी ने फूल को उज्जवल माना। कुछ लोगों ने अन्य चीजों के नाम बताए। सबके उत्तर सुनकर कपास तथा दूध को अधिक उज्जवल माना गया। तभी तक बिरबल मन ही मन शांत बैठे कुछ सोच रहे थे। उनकी चुप्पी को देखकर बादशाह से न रहा गया। वे कहने लगे, इस बारे में तुम क्या कहना चाहते हो बीरबल। बादशाह की बात सुनकर बीरबल ने कहा, हुजूरे आला, मेरी राय में तो सूर्य का प्रकाश ही सर्वाधिक उज्जवल है। इस पर बादशाह ने कहा, क्या तुम अपने उत्तर की पुष्टि कर सकते हो। बीरबल ने कहा, बेशक हुजूरे आला, लेकिन इसके लिए कल तक का समय चाहिए। ठीक है बीरबल, अकबर ने रोब के साथ कहा, हम तुम्हें कल शाम तक का समय देते हैं। अगले रोज दोपहर के समय जैसे ही बादशाह अकबर आराम कर रहे थे, बीरबल ने एक कटोरा दूध तथा दो चार कपास के खिले हुए फूल ले जाकर उनके कमरे के दरवाजे पर रख दिए। यह कमरा चारों ओर से बंद था। इसमें सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं आ रहा था। बीरबल ने यह कार्य चुपचाप किया था। आराम करने के बाद बादशाह अकबर जैसे ही उठे तो वह सीधे दरवाजे की ओर गए। उनके पैर की ठोकर लगते ही सारा दूध फर्श पर बिखर गया। द्वार खुलते ही सूर्य का प्रकाश कमरे में पहुंचा तो अकबर को ठीक दरवाजे के करीब कपास के फूल एवं कटोरा देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। बादशाह कमरे से बाहर आए तो बीरबल को यही पाकर समझ गए कि ये सब बीरबल का ही किया धरा है। बादशाह ने बीरबल से इस कारगुजारी का कारण पूछा। इस पर बीरबल ने विनम्रतापूर्वक कहा, जहांपना है, कल आपने मुझे अपने उत्तर की पुष्टि करने का हुक्म दिया था। आज मैंने आपके उसी हुक्म का पालन किया है। मैंने अपनी बात सच्ची साबित कर दी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तो आप समझ गए ही होंगे कि इन तीनों चीजों में से सर्वाधिक उज्जवल कौन है। मैंने दूध व कपास को इसलिए यहाँ रखा था कि इनकी उज्जवलता में किसी को शक नहीं है, फिर भी आपको ये चीजें नजर नहीं आई। अतः अब तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि सूर्य का प्रकाश ही सर्वाधिक उज्जवल है, क्योंकि आपके कमरे का द्वार खुलते ही सूर्य का प्रकाश अंदर पहुंचा तथा आपने सब चीजों को देख लिया। अगले रोज बादशाह अकबर ने दरबार में बीरबल की इस चतुराई के विषय में जिक्र किया, जिसकी सभी दरबारियों ने दिल से प्रशंसा की। अगला लतीफा है खिचड़ी बीरबल की। एक रोज बादशाह अकबर ने घोषणा की कि राजमहल के पीछे कल कल बहती नदी में जो आदमी रात भर खड़ा रह सकता है, उसे शाही खजाने से भारी इनाम दिया जाएगा। ये घोषणा सुनकर एक निर्धन धोबी ने सारी रात नदी में खड़े होकर गुजार दी। अगले दिन वह बादशाह अकबर के दरबार में जाकर इनाम मांगने लगा। उस धोबी ने बादशाह से पूछा, तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि तुम पूरी रात नदी में खड़े रहे। इस पर धोबी ने विनम्रतापूर्वक कहा, आलम पना है, मैं कल सारी रात राजमहल की छत पर जलते हुए चिराग को देखता रहा। अकबर ने दोबारा कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि महल की रोशनी की आंच के कारण तुम पूरी रात पानी में खड़े रह सके, अतः तुम इनाम के सच्चे हकदार नहीं हो सकते। इस पर बेचारा धोबी अपना समूह लेकर रह गया। वह उदास होकर बीरबल के पास जाकर बोला, हुजूर, दरबार में बादशाह ने इनाम देने से मना कर दिया है। इसका कारण पूछने पर धोबी ने सब कुछ बता दिया।
बीरबल ने गरीब धोबी को सांत्वना देकर घर भेज दिया। अगले रोज बादशाह ने बीरबल को दरबार में न पाकर एक खादिम को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। खादिम ने बीरबल के पास से लौटकर सूचना दी कि बीरबल ने कहलवाया है कि वे तब तक नहीं आ सकते जब तक उनकी खिचड़ी पूरी तरह नहीं पक जाती। ये सूचना को पाकर बादशाह अकबर हैरत में पड़ गए। कुछ देर सोचकर बादशाह अपने दरबारियों को साथ लेकर बीरबल से मिलने चल दिए। बीरबल के निवास पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वे 3 लंबे बांसों के ऊपर आंडी में दाल चावल डालकर लटकाए हुए नीचे आग जला रहे हैं। ये सब देखकर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये क्या तमाशा बना रखा है? क्या इतनी दूरी से आग जलाकर तुम्हारी खिचड़ी पक सकेगी? बीरबल ने कहा, पक क्यों नहीं जाएगी, आलम पना है। बीरबल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। मगर कैसे बीरबल? बादशाह ने कौतूहलवश पूछा। बिल्कुल वैसे ही झांपना है जैसे कि महल के ऊपर जल रहे दिए की आंच के कारण धोबी सारी रात नदी के जल में खड़ा रह सकता है। बीरबल ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा। बीरबल का यह तर्क संगत उत्तर सुनकर बादशाह लज्जित हुए और उन्होंने फौरन धोबी को खोजकर लाने तथा पुरस्कृत करने का आदेश जारी कर दिया। अगला लतीफा है अकबर के 4 सवाल। एक रोज की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में पहले से ही आ गए थे, लेकिन बीरबल नहीं आए थे। अचानक ही बादशाह अकबर को बैठे बैठे 4 सवाल सूझे, जिन्हें उन्होंने सभी दरबारियों से पूछा। सवाल कुछ इस प्रकार थे। पहला सवाल था, दूध किसका अच्छा है? दूसरा सवाल था, फूल किसका अच्छा है? तीसरा सवाल था, पत्ता किसका अच्छा है? और चौथा सवाल था, राजा कौन अच्छा है? इन सवालों को सुनते ही दरबारियों में अलग अलग बातें होने लगी। पहले सवाल के जवाब में किसी ने गाय का दूध अच्छा बताया, तो किसी ने भैंस का और किसी ने बकरी का दूध गुणकारी बताया। इसी प्रकार दूसरे सवाल के उत्तर में कोई गुलाब का फूल अच्छा बताता, तो कोई कमल का। तीसरे सवाल के जवाब में किसी ने केले का पत्ता तो किसी ने नीम का पत्ता अच्छा बताया। चौथे सवाल के जवाब में सभी दरबारियों ने बादशाह अकबर को सबसे अच्छा सम्राट कहा। अपने दरबारियों की वफादारी से बादशाह अकबर तो खुश तो हुए, लेकिन जवाबों से संतुष्टि नहीं मिल सकी। जब थोड़ी देर बाद बीरबल दरबार में आए, तो बादशाह ने उन्हें बैठने का हुक्म सुनाने के बाद अपने सवालों का जवाब पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, आलम पना है, दूध माँ का अच्छा होता है, इससे बच्चा तंदुरुस्त रहता है। फूल कपास का अच्छा होता है, इससे सारी दुनिया का नंगापन ढक जाता है। पत्तों में पान का पत्ता सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसे खाकर शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। राजाओं में इंद्र सबसे अच्छे हैं, जिनके हुक्म से वर्षा होती है तथा उससे अनाज पैदा होता है और पूरी दुनिया का उदर पोषण होता है। उनके जवाबों से बीरबल ने अकबर एवं सभी दरबारियों को प्रभावित कर दिया। अगला लतीफा है सच्चा प्रेम। एक रोज बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण हाथी की गुहार सुनकर उसकी रक्षा के लिए पैदल ही दौड़ पड़े थे। न उन्होंने अपने साथ कोई नौकर लिया, न कोई सवारी। इसकी वजह समझ नहीं आती, क्या उनके यहाँ नौकरों की कमी थी? इस पर बीरबल ने कहा, आलम पना है, उसका सवाल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका जवाब देने के लिए मैं आपसे कुछ समय की अवधि चाहता हूं। कुछ वक्त बाद बीरबल ने एक शाही नौकर को, जो बादशाह के पोते को घुमाने फिराने ले जाया करता था, उससे बात कर बादशाह के पोते को अपने पास हिला लिया। इसके बाद एक रोज बीरबल बादशाह अकबर के पोते को लेकर
एक शिल्पकार के पास गया और कहकर बादशाह के पोते की सूरत से मिलता जुलता एक मोम का पुतला तैयार करने को कहा। पुतला तैयार होने पर बीरबल ने इसे पुतले को सुंदर एवं आकर्षक वस्त्राभूषण पहना दिए। वह पुतला देखने में बिल्कुल शहजादे जैसा लगता था। अब बीरबल ने मोम के पुतले को उसी नौकर को देते हुए यह समझा दिया कि इस पुतले को प्रतिदिन की भांति बादशाह के सामने ले जाना और करीब के तालाब में फिसल जाने का बहाना करके गिर पड़ना। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि तुम तो जमीन पर ही गिरना, लेकिन पुतला पानी में गिरे। यदि तुम इस कार्य में असफल रहे तो कोई इनाम नहीं मिलेगा। नौकर ने इनाम के लालच में इस कार्य में पूरी निपुणता दिखाई। जैसे ही नौकर मोम के पुतले को लेकर तालाब के पास पहुंचा, वैसे ही मोम का पुतला पानी में गिर पड़ा तथा नौकर बाहर ही रह गया। बादशाह अकबर ये देखते ही एकदम घबरा गए। उन्होंने बिना कुछ सोचे विचार ही तालाब में छलांग लगा दी। अगले ही पल वे पुतले को बाहर निकाल लाए। पुतले को देखकर बादशाह अकबर समझ गए। बीरबल ने फौरन कहा, हुजूर, इतने नौकर चाकर हैं, फिर भी आप अकेले ही तालाब में क्यों कूद पड़े? आखिर इतनी सवारियां किस काम आएंगी? ये सुनकर बादशाह हैरान रह गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आलम पना है, अब तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए, जिस प्रकार आपको अपना पोता प्यारा है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपने भक्तों से बहुत प्यार है। उनकी पुकार पर इसलिए वे पैदल ही नंगे पांव दौड़ पड़े थे। बादशाह अकबर बीरबल की बात सुनकर बहुत खुश हुए। अगला लतीफा है रुई चोर की मरम्मत। एक समय की बात है, बादशाह अकबर ने देसी कारीगरी की उन्नति करने के विचार से बहुत सी रुई इकट्ठी करवाई। वह रुई गरीबों के हिसाब से बांट दी गई और वे बेचारे उसे परिश्रम से काटते थे तथा सूत बनाकर उसे बादशाह के पास पहुंचा देते थे। इस कार्य से उनकी आजीविका तो चलती ही थी, साथ ही बादशाह को इसमें फायदा भी बहुत था। बादशाह के लिए रुई का रखना बहुत जरूरी था, क्योंकि गरीब काटने वालों की इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वे रुई खरीद पाते। अधिकारियों ने रुई का वार्षिक हिसाब निकाला तो उसमें भारी कमी पाई गई। जब बादशाह अकबर को इस बात का ज्ञान हुआ तो उन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों को इसकी जांच के लिए लगा दिया। बादशाह का हुक्म होते ही पुराने तौर तरीके छोड़कर महीने की आमदनी व खर्च का हिसाब किताब होने लगा। फिर भी महीनों के अंत में रुई कम पड़ जाती थी। बादशाह अकबर के दिल में आया, हटाओ ये बखेड़ा, इस प्रकार नुकसान उठाकर कितने दिन काम चलेगा। अगले ही रोज रुई का वह धंधा बंद कर देने का ऐलान कर दिया गया। जैसे ये बात बीरबल को पता चली तो उन्होंने सोच लिया कि इससे तो बहुत से गरीबों की रोजी मारी जाएगी, फिर उनकी जिंदगी कैसे बसर होगी। यही सोचते हुए उन्होंने खुद ही इस बात की जांच करनी शुरू कर दी। बीरबल बादशाह अकबर के पास गए और कहने लगे, जहां अपना मैं चोरों को गिरफ्तार करना चाहता हूं। बीरबल की इस बात से बादशाह बेहद खुश हुए। उन्होंने बीरबल को इसकी इजाजत दे दी। बाहर से रुई दलालों के माध्यम से आती थी। वे सब आपस में मिलकर चोरी करते थे, लेकिन ये बात और लोग नहीं जानते थे। यही कारण था कि जांच पड़ताल का कोई परिणाम नहीं निकला। दलाल लोग हमेशा बादशाह को चुन्ना लगाते रहते थे। बीरबल के ध्यान में यह बात आई कि हो न हो, जरूर इसमें कोई चाल है, अन्यथा रुई का इस प्रकार घटना मुमकिन नहीं हो सकता। खूब सोचने के बाद अगले रोज रुई के सभी दलालों को बीरबल के दरबार में बुलवाया। सभी दलाल बादशाह के रुई का कारोबार बंद करने के ऐलान से अत्यंत दुखी थे, क्योंकि इससे उनका दो तरफा फायदा जाता रहा था। उन्हें बीरबल के अचानक बुलाने से सुकून मिला। उन्होंने सोचा शायद दोबारा कारोबार चलाने का इरादा हो और इसलिए राय मशविरे के लिए उन्हें बुलाया गया होगा। सभी दलाल अगले रोज दरबार में शामिल हुए। सभी दरबारी ठीक वक्त पर आ पहुंचे। दरबार का काम शुरू हो गया। बीरबल सभी दलालों को रुई के कारोबार का कुल ब्यौरा सुनाकर बोले,
रुई के इस तरह लापता होने से बेहद नुकसान हो रहा है और चार चोरों के लिए क्या कहा जाए। वे तो ऐसे ही हैं कि छिपे तौर पर तो चोरी करते ही हैं, खुलेआम भी अपनी पगड़ी की कुछ रुई खोस लेते हैं। यूं तो मैं उन्हें भली भांति पहचानता हूँ, फिर भी मैं आम सभा में उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहता और इसलिए उनका नाम भी जाहिर नहीं करना चाहता। चोरों ने बीरबल की ये घुमाव फिराव वाली बातें समझ ली। वह जान गए कि बीरबल बड़े चतुर हैं और उनकी बात का उन्हें पता चल चुका है। अब वह जरूर ही उनकी भांडा फोड़ देंगे। साथ ही पगड़ी में रुई खोसने की बात से चोर दलालों का दिल घबराने लगा। वे एक दूसरे के इशारे में कहने लगे कि देखो तो कहीं पगड़ी में सचमुच ही तो रुई नहीं चिपकी हुई है। उनमें से एक साथी से रह न गया। उसने अपनी नजर बचाकर अपनी पगड़ी को ठीक करने के बहाने से टटोला। बीरबल की नजर सबका मुआयना कर रही थी। उन्होंने फौरन जान लिया कि ये रुई चोर है। उन्होंने फौरन सिपाहियों को उस चोर की मरम्मत करने का हुक्म दिया। उस आदमी ने डरकर अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। बीरबल ने अपनी चतुराई से उनके सभी चोर हिस्सेदारों का नाम पूछ लिया। इस प्रकार सभी पुराने दलाल बांडा फूट जाने से निकाल दिए गए। साथ ही चोरी करने वालों को भी सरल सजा दी गई। अगला लतीफा है बेईमान काजी। एक समय की बात है, दिल्ली शहर में फातिमा बीबी नाम की एक महिला रहती थी। वह विधवा थी। वह बेचारी निसंतान थी। एक रोज उसने अपनी बाकी दिन काटने के विचार से हज करने के लिए मक्का मदीना जाने का निश्चय किया। उसने ये सोचकर अपने सभी जेवरात बेचकर सोने की मोहरें खरीदी और अपने खर्च के लिए कुछ बाहर रखकर शेष 800 मोहरें एक मजबूत थैली में बंद करके उसके मुंह पर लाख की मोहर लगा दी। इसी शहर में एक काजी रहता था। इसका घर फातिमा बीबी के घर के करीब ही पड़ता था। प्राय सभी लोग इस काजी को बेहद ईमानदार व रहमदिल मानते थे। इसलिए फातिमा बीबी ने उसे काजी के यहाँ अपनी थैली रखने का निर्णय किया। अगले रोज ही फातिमा बीबी अपनी थैली लेकर काजी के पास जा पहुंची और उनसे कहने लगी, काजी साहब, मुझे इस पूरे शहर में आप जैसा ईमानदार, सत्यनिष्ठ और नेक इंसान दूसरा नजर नहीं आता। इसलिए मैं आपके पास अपनी ये थैली रखकर हज करने के लिए मक्का मदीना जाना चाहती हूँ। मैंने इसमें 800 मोहरें रख छोड़ी हैं। यदि मैं अल्लाह के करम से जीती जागती वापस आई तो आपसे इनको आकर ले लूंगी और जो कहीं वहीं अल्लाह को प्यारी हो गई तो आप इनके मालिक होंगे। फिर जो आपकी इच्छा हो करना। फातिमा बीवी की पूरी बात गौर से सुनने के बाद काजी ने कहा, बीबी साहिबा, आपकी जो इच्छा रहे रख जाइए। आपकी अमानत की देखभाल हम जी जान से करेंगे। मेरी ओर से निश्चिंत होकर हज करने जाइए। काजी ने फातिमा बीबी को झूठी तसल्ली देते हुए कहा। काजी की मीठी मीठी बातों में आकर फातिमा मोहरों की थैली काजी को सौंपकर हज करने चली गई। फातिमा बीबी ने थैले में मोहरें भरते वक्त प्रत्येक मोहर पर एक छोटा सा निशान लगा दिया था। ये निशान ऐसा था कि हाथ में लेकर देखने से किसी को एकदम दिखाई नहीं पड़ता था। 5 वर्ष बाद भी जब फातिमा बीबी हज करके न लौटी तो काजी की नीयत में फर्क आ गया। उसने 800 मोहरें हजम कर जाने का फैसला किया। कुछ दिन तक सोच विचार कर काजी ने एक तरकीब निकाली और उसी ने मुताबिक कार्रवाई करके मोहरों को निकाल लिया। जब 5 वर्ष व कुछ महीने बाद फातिमा बीबी अपनी यात्रा से लौटकर आई तो सबसे पहले काजी के पास अपनी थैली मांगने गई। काजी ने उसे तुरंत उसकी थैली लौटा दी। फातिमा बीबी अपनी थैली को पहले जैसी सीली पाकर बेहद खुश हुई। घर पहुंचने पर जैसे उसने थैली का मुंह खोला तो देखा कि थैले में मोहर के स्थान पर उतने ही पैसे और रांगी के टुकड़े भरे पड़े हैं। ये देखते ही वह सकते में आ गई। उसे चक्कर आने लगे। उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और वैसी की वैसी खुली थैली को लेकर दौड़ती हुई काजी के पास जा पहुंची और उनसे सारा किस्सा कह सुनाया। इस पर काजी ने कहा, देखो बीबी साहिबा, मैंने तो ये भी नहीं देखा कि तुम्हारी थैली में क्या रखा था। तुम जैसी थैली मुझे दे गई थी वैसे ही मैंने संभाल कर रख ली। मैंने जैसे ही मोहर
लगी थैली तुमसे ली थी वैसे ही तुम्हें लौटाई भी है, फिर मैं क्या जानूं। काजी की ऐसी बात सुनकर फातिमा बहुत घबराई। उसने कहा, काजी साहब, मैंने थैली में मोहरें अपने हाथ से रखी थी। मैं बहुत निर्धन हूँ। वे मोहरें ही मेरे बुढ़ापे का सहारा है। यदि आप सारी नहीं देना चाहते तो आधी दे दीजिए। मैं तो आपके शहर का सबसे शरीफ व ईमानदार आदमी जानकर ही अपनी थैली सौंप गई थी। आपने तो मुझे एसआई के साथ ऐसा विश्वासघात किया है जैसा कभी किसी ने किसी के साथ नहीं किया होगा। काजी ने क्रोधवश में भरकर कहा, देखो बीबी साहिबा, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से खिसक लो, वरना तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकलवा दूंगा। जब किसी भी प्रकार काजी ने मोहरे लौटाना नहीं चाहा, तो उसकी बातों में रूखापन बढ़ने लगा। तो वह बेचारी हताश होकर बादशाह अकबर के दरबार में गई और वहां जाकर उसने अपना सारा हाल कह सुनाया। इस पर बादशाह ने फौरन काजी को बुलवाया और पूछा, इस औरत की थैली के बारे में तुम्हें क्या जानकारी है। काजी ने साहस बटोरकर उत्तर दिया, हुजूरे आला, 5 वर्ष हुए ये औरत मेरे एक पास एक थैली रख गई थी। इसके वापस आते ही मैंने जैसी मोहर लगी थैली ये दे दी गई, वैसे इसे लौटा दी। मैं नहीं जानता कि इसमें मोहरे थी या बच्चों के खेलने वाले पत्थर। बादशाह को काजी के उत्तर से संतुष्ट न हो सकी। उन्हें उस पर शक हुआ। उन्होंने उसको घर जाने का हुक्म देकर औरत से कहा, अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। खुशी से अपने घर रही। तुम्हारे मोहरे चंद रोज बाद तुम्हें लौटा दी जाएंगी। अगले ही पल बादशाह ने मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने उस औरत से थैली ले ली और उसे अपने घर ले गए। वहां जाकर वैसी कुछ थैलियां मंगवाकर उनमें कुछ न कुछ भरकर लाख की मोहर लगवाई और दिल्ली के तमाम रफूगरों को एक एक करके बुलवा भेजा। एक एक थैली प्रत्येक रफूगर को दी गई और उनसे उन थैलियों के छेदों को रफू करवाया गया। इन सभी थैलियों में से एक रफूगर की थैली बड़े कमाल की थी। इसे बारीकी से देखने पर भी छेद का पता नहीं चलता था। बीरबल ने इसी रफूगर को एकांत में ले जाकर डराया धमकाया तो उसने काजी की थैली रफू करना मान लिया। तुमने ये थैली कब रफू की थी? बीरबल ने कड़कदार आवाज में पूछा। हुजूर, कोई 2 वर्ष हुए होंगे। एक काजी ने मेरे पास आकर ये थैली रफू करवाई थी। काजी ने कांपते हुए कहा। तुझे मालूम है उस थैली में क्या भरा हुआ था? बीरबल ने रफूगर को खा जाने वाली नजरों से घूरा। है हुजूर, उसमें कुछ तांबे और रांगे के टुकड़े भरे हुए थे, रफूगर ने उत्तर दिया। इस काम के लिए तुझे क्या मिला? बीरबल ने कड़कदार आवाज में पूछा। मुझे इस काम के लिए 2 मोहरें मिली थी हुजूर, रफूगर ने घबराते हुए कहा। तुमने वे मोहरें बुनवा ली या ऐसे ही रखी है? बीरबल ने रोबदार आवाज में पूछा। हुजूर, एक तो बुनवाली थी, दूसरी मेरे पास है, रफूगर ने उत्तर दिया। अगर अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो जल्दी से वह मोहर लेकर आओ, बीरबल ने रफूगर को घूरते हुए कहा। रफूगर फौरन मोहर लेने चला गया। तब बीरबल ने उस औरत व काजी को बुलवाया। कुछ देर बाद ही रफूगर मोहर ले आया। उसे देखते ही काजी के चेहरे की रंगत उड़ गई। उसकी शक्ल देखकर बीरबल फौरन समझ गया और उन्होंने उस रफूगर से मोहर लेकर उस औरत के हाथ में दी और कहा, अब तुम अपने कहे अनुसार इस पर निशान दिखाओ। उस औरत ने मोहर देकर अपना निशान बीरबल को दिखा दिया। फिर बीरबल ने रफूगर को थैली दिखाकर पूछा, क्यों, ये वही थैली है? हाँ हुजूर, ये वही थैली है, रफूगर ने कहा। बीरबल ने पूछा, तुमने किस जगह रफू किया था, बताओ। ये देखिए हुजूर, रफूगर ने थैली पर उंगली रखते हुए कहा। काजी से उसका उत्तर न बन पड़ा और वह जमीन की ओर देखने लगा। बीरबल ने फौरन उसे कैद में डाल देने का हुक्म दिया और उसके मकान की तलाशी ली गई, जहां सभी मोहरें एक थैली में भरी पाई गई। फातिमा बीबी ने सभी मोहरों पर अपना निशान दिखा दिया। बीरबल ने उस औरत को मोहरे देकर विदा कर दिया। रफूगर को भी इनाम में 2 मोहरें दी गई और काजी की सारी जायदाद जब्त कर ली गई। बादशाह अकबर बीरबल के इस निर्णय से बहुत प्रसन्न थे। अगला लतीफा है, सबसे बड़ा कौन। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल घूम रहे थे। बादशाह ने घूमते घूमते बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है?
बीरबल बादशाह अकबर की बात का आशय समझ गए कि बादशाह ने अपनी फतेह में के घमंड की वजह से यह प्रश्न किया है। बीरबल ने फौरन जवाब दिया, आलम पना है, सबसे बड़ा बच्चा होता है। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को सुकून नहीं मिला। उन्होंने बीरबल को अपनी बात सत्य सिद्ध करने के लिए कहा। इस कार्य के लिए बीरबल ने बादशाह अकबर से कुछ समय की मोहलत मांगी। बादशाह ने बीरबल की बात मान ली। बीरबल ने अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए अपने एक दोस्त के पुत्र को, जो कि आयु में 1.5 वर्ष का था तथा देखने में बहादुर व खूबसूरत भी था, ले जाकर बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह अकबर ने इस खूबसूरत बच्चे को देखकर अपनी गोद में बैठा लिया और प्यार करने लगे। ठीक तभी बच्चे ने खेलते खेलते बादशाह अकबर की दाढ़ी को खींच लिया, जिससे बादशाह को कुछ दर्द भी महसूस हुआ। इस पर बादशाह ने झुंझलाकर बीरबल से कहा, बीरबल, इस शैतान बच्चे को यहाँ क्यों लाए हो? बीरबल को अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए अच्छा मौका मिल गया था। उन्होंने कहा, आलम पना है, चाहे आप दुनिया के लोगों से बड़े क्यों न हो, लेकिन फिलहाल तो ये बच्चा ही आपसे बड़ा है। यदि ऐसा न होता तो ये बच्चा आपकी दाढ़ी खींचने की हिम्मत कैसे करता? भला ऐसा दुस्साहस कोई दूसरा कैसे कर सकता है? अगला लतीफा है बीरबल और बेगम का जाल। बादशाह अकबर बीरबल को बहुत चाहते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि उसके दरबार में उपस्थित अन्य दरबारी तथा कर्मचारी, जो बादशाह के रिश्तेदार थे, बीरबल से बैर रखते थे। वे चाहते थे कि बीरबल किसी न किसी तरकीब से दरबार से निकाल दिए जाएं, पर बीरबल की बुद्धि के सामने उन्हें हार माननी पड़ती थी। बीरबल के विरोधियों ने बहुत सी कोशिशों के बाद यह समझ लिया कि इस प्रकार से बीरबल को हटाना नितांत असंभव है। तब उन सब ने मिलकर बेगम के भाई को राजी किया और उन्होंने उसे भड़काया। आपके समान कुशल व्यक्ति के रहते हुए बादशाह एक हिंदू को अपना प्रधानमंत्री बनाए, इसमें तो सबसे ज्यादा आपका ही अपमान है। इस प्रकार उसे खूब सिखा पढ़ाकर और कह सुनकर विरोधियों ने उसे बेगम के पास भेजा। बेगम के भाई ने प्रधानमंत्री बनने की लालसा में अपनी बहन के पास जाकर बीरबल की बहुत बुराई की और बीरबल के विरुद्ध बादशाह का मन भर देने के लिए बेगम से भरपूर प्रयत्न करने को कहा। बेगम अपने भाई के कहने को मना न कर सकी और उन्होंने अपने भाई की बात बादशाह से कही, परंतु बादशाह ने इस बात पर ज्यादा गौर न किया और सुनी अनसुनी कर दी। बेगम ने जब ये देखा कि बादशाह की मति साधारण तरीके से पलट नहीं सकती, तब उसने अपनी स्त्री सुलभ शास्त्रों को प्रयोग में लाने का निश्चय कर लिया। उस रात बेगम कुछ नहीं बोली और रात भर उदास रही। दूसरे दिन अकबर बादशाह रात को जब महल में गए तो आज बेगम ने रोजाना की तरह बादशाह का स्वागत नहीं किया और न ही कुछ बोली। बादशाह ने बेगम की इस बेरुखी का कारण समझ लिया था, पर फिर अनजान बनकर बेगम से इस नाराजगी का कारण पूछने लगे। बेगम ने बनावटी आंसू आंखों में भरकर उत्तर दिया, यदि आप चाहते हैं कि मैं प्रसन्न रहूं तो बीरबल को दरबार से निकालकर उसके स्थान पर किसी मुसलमान को मंत्री बनाइए, नहीं तो मैं जहर खाकर अपने प्राण दे दूंगी। बेगम का निशाना बादशाह पर अब सही बैठा। अब वह काफी घबरा गए। काफी देर तक मौन रहने के बाद उस बेगम से बोले, अगर मैं बीरबल को बिना किसी अपराध के दरबार से निकाल दूं तो इससे जनता में बड़ा असंतोष फैलेगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ कि जिससे बीरबल अपनी अपराधी साबित हो जाए। अगर ऐसा होता है तो अपने आप ही अपने पद को छोड़कर कहीं चले जाएंगे, क्योंकि बीरबल बहुत ही स्वाभिमानी है। बेगम को उस बादशाह की बातों को सुनकर तसल्ली मिली और वह बीरबल को निकालने के लिए तरकीब सोचने लगी। कुछ देर सोचने के बाद उनका चेहरा खिल उठा और वह बादशाह से बोली, इसका एक सरल उपाय मेरी समझ में आ गया है। वह यह कि कल सुबह होते ही आप नाराज होकर दरबार में चले जाएं और बीरबल से कहें कि बेगम को मनाने के लिए बुला लाओ। अगर नहीं ला सके और अपने काम में असमर्थ रहे तो अपने पद से अलग कर दिए जाओगे। बादशाह ने बेगम की ये बात मान ली। सुबह होते ही बीरबल को बादशाह और बेगम में अनबन हो जाने की खबर मिल गई, तो वह बादशाह से मिलने के लिए बाग में गए। उन्होंने देखकर बादशाह ने बेगम की सारी कथा उनको
कह सुनाई। बीरबल अब सारी चाल समझ गए थे। उसने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए थे। बीरबल ने तुरंत ही अपने गुप्तचर को कुछ आवश्यक बातें समझाई और स्वयं महल में पहुंच गए। बेगम के पास जाकर बीरबल ने अदब से उसकी कुशलता पूछने के बाद इधर उधर की बातों में उनको उलझा दिया। कुछ समय पश्चात उनका सिखलाया हुआ गुप्तचर वहां पहुंचा और उनसे बोला, दीवान जी, आपस की कहासुनी ही इस झगड़े का कारण है और व्यर्थ ही बेगम को मनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि अपनी बात पर दृढ़ है। मेरी राय में तो आप बादशाह की मति पलट दीजिए और यदि कहीं बादशाह ऐसा कर बैठे तो इससे आपका ही काम बन जाएगा। बेगम ये बातें सब ध्यानपूर्वक सुन रही थी और उस आदमी के चले जाने के बाद बेगम ने बीरबल से इस बात का मतलब पूछा। बीरबल ने कहा, यह बादशाह आपसे इस कारण रूठे हैं कि आप उन्हें समय समय पर गलत काम करने को कह देती हैं और बिना कारण ही रूठ जाती हैं। इससे बादशाह का दिल आपसे खींच सा गया है और वो जल्दी कोई नई बेगम लाने वाले हैं। जब बेगम ने बीरबल से ऐसा कथन सुना तो उन्हें यकीन हो गया कि बादशाह अवश्य ही नई बेगम लाने का प्रयत्न कर रहे होंगे। बीरबल ने जब देखा कि बेगम विचारों में खोई हुई है तो वे वहां से चले आए। उनके जाने के तुरंत बाद ही बेगम ने कपड़े बदले और अपनी पालकी में सवार होकर बाग में बादशाह के पास पहुंची। उन्होंने तरह तरह से बादशाह की खुशामद की और अपनी इस गलती की क्षमा मांगने लगी। बादशाह ने जब ये देखा तो बड़े चकित हुए और उन्होंने पूछा, ये क्या आपने इतनी जल्दी अपनी प्रतिज्ञा कैसे भंग की? ऐसा लगता है कि बीरबल ने तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच दिया है। बेगम बोली, आलम पना है, बीरबल मेरे खिलाफ जाल नहीं रच सकता। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं, मैं सब समझती हूं। मैं अपनी प्रेमिका किसी को बनने नहीं दूंगी। मैं स्वयं आपकी प्रेमिका बनूंगी। अब मुझसे कोई गुस्ताखी न होगी। मेहरबानी करके आप मुझे माफ कर दो। बेगम की इन बेकार की बातों को सुनकर बादशाह समझ गए कि बीरबल ने अवश्य ही कोई गुल खिलाया है। इसके पश्चात बादशाह ने बेगम को विश्वास दिलाने के लिए कसम खाई कि वे किसी अन्य बेगम की तलाश में नहीं है। तब बेगम को इत्मीनान हुआ। बादशाह ने बेगम के सारा हाल पूछा। बेगम ने बादशाह को सुना दिया। बादशाह बेगम की बातों को सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बादशाह को हंसते देखते बेगम को ये समझते देर न लगी कि ये सचमुच ही बीरबल के जाल का शिकार हो गई थी। लेकिन अब पछताने से क्या हासिल हो सकता था। बेगम को इस हार से बहुत सदमा पहुंचा और फिर उन्होंने बीरबल के खिलाफ अकबर से कभी कोई शिकायत न की और न ही कभी कोई जाल रचा। आज आपके सामने प्रस्तुत हैं अकबर और लतीफे भाग 2। पहला लतीफा है उत्तम हथियार। एक दिन अकबर बादशाह दरबार में बैठे थे तो उन्होंने प्रश्न किया, उत्तम अस्त्र या शस्त्र कौन सा है? दरबार में बैठे सभी दरबारियों में से किसी ने तलवार बताई, किसी ने भाला तथा किसी ने धनुष बताया। सभी दरबारियों का उत्तर एक सा न पाकर अकबर ने बीरबल की ओर दृष्टि घुमाई, जो अभी तक अपनी राय नहीं दे पाए थे और चुप बैठे थे। अकबर बादशाह ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा और पूछा, आपकी क्या राय है बीरबल जी? बीरबल ने उत्तर दिया, श्रीमान, मैं अब तक प्रकट किए गए सभी विचारों से असहमत हूं। यदि कोई भी एक अस्त्र शस्त्र उत्तम होता तो सब उसी का प्रयोग करते। दूसरे अस्त्र शस्त्रों की तो कोई आवश्यकता ही न होती। मेरा विचार है कि उत्तम अस्त्र शस्त्र वही है जो वक्त पर काम आकर अपनी उत्तमता साबित करे। अकबर की भ्रुकुटी तन गई और उन्होंने कहा, यह तो कोई उत्तर नहीं हुआ बीरबल। आलम पना है, मैं शीघ्र ही इस बात को साबित कर दूंगा, बीरबल ने बड़ी लापरवाही से कहा। दूसरे दिन बीरबल ने अपनी बात को साबित करने की व्यवस्था कर ली। सुबह के वक्त अकबर बादशाह और बीरबल घूमने निकले। वे अकबर को लेकर एक संकरी गली से गुजरने लगे। गली के दूसरी ओर अचानक ही एक क्रुद्ध हाथी तेज चाल से लपकता नजर आया। बीरबल ने ऊंची आवाज में अकबर से कहा, जहां अपना है, हाथी पागल लगता है। अगर हम पलट कर भागे तो जान का खतरा है, क्योंकि हाथी की रफ्तार तेज है और इस रफ्तार से भागने से हम असमर्थ होंगे। बीरबल की बात सुनते ही मानो अकबर के होश उड़ गए। कमर से लटकती हुई म्यान पर उनका हाथ गया,
मगर ये सोचकर वह अपनी तलवार बाहर न निकाल सके कि मतांध हाथी का तलवार से मुकाबला कैसे हो सकता है। वे पलटकर भागने की सोच रहे थे कि वही कदमों के पास आए कुत्ते के पिल्ले को उठाया और आगे आ रहे हाथी की सूंड की ओर उछाल मारा। कुत्ते का पिल्ला बुरी तरह डर गया और हाथी की सूंड से बहुत बुरी तरह चिपक गया। हाथी घबरा गया और वापस पीछे कदम सरकाने लगा। मौका मिलते ही बीरबल ने अकबर का हाथ पकड़ा और पलटकर भागे। बाहर आकर बीरबल ने अकबर बादशाह से मुस्कुराकर कहा, मैंने आपकी बात साबित कर दी बादशाह सलामत। उत्तम हथियार वही है जो वक्त पर काम आए। अब आप बताइए कि कुत्ते का पिल्ला किस हथियार की श्रेणी में आता है। पर इस वक्त मतांध हाथी के बचाव से उस पिल्ले ने हमारी सहायता की। बीरबल की इस युक्ति को समझकर अकबर बादशाह ने बहुत मुस्कुराकर और बीरबल की इस बात से खुश होकर बीरबल के गले में अपने मोतियों की माला डाल दी। अगला लतीफा है बीरबल की पैनी दृष्टि। बीरबल बहुत नेक दिल और दानी इंसान थे। वह दान करते रहते थे और बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी ज्यादातर गरीबों और दीन दुखियों में बांट देते थे। परंतु इसके बावजूद भी उनके पास धन की कोई कमी न थी। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात से भी चौकन्ने रहते थे कि कपटी व्यक्ति अपनी दीनता दिखाकर उन्हें ठग न ले। ऐसे ही अकबर बीरबल ने दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि देखें कि सच्चे दीन दुखियों की पहचान बीरबल से हो पाती है या नहीं। बादशाह ने योजना बनाई और अपने एक सैनिक को वेश बदलवाकर दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा कि अगर वह आर्थिक सहायता के रूप में बीरबल से कुछ ले आएगा तो अकबर की ओर से उसे इनाम मिलेगा। एक दिन जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो वेश बदला हुआ व्यक्ति बीरबल के सामने आया और बोला, हुजूर दीवान, मैं और मेरे 8 छोटे बच्चे जो 8 दिनों से भूखे हैं, भगवान का कहना है कि भूखों को भरपेट खाना खिलाना बहुत पुण्य का कार्य है। मुझे आशा है कि आप मुझे दान करके अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। बीरबल ने उस व्यक्ति को सिर से पांव तक देखा और वह एक क्षण में ही समझ गया कि वह ऐसा नहीं है जैसा वह दिखावा कर रहा है। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए और बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़े जहां से होकर यानी कि नदी पार करनी पड़ती थी। वह व्यक्ति भी बीरबल पीछे पीछे चलता रहा। बीरबल ने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ले ली। उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फटी पुरानी जूती हाथ में लेने का प्रयत्न किया। बीरबल नदी पार कर कंकरीले मार्ग में नंगे पैर आगे चलने लगे, पर वह मनुष्य कंकरीला मार्ग आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन बैठा। बीरबल ये बात भी गौर कर चुके थे कि नदी पार करते समय उनका पैर धुलने के कारण व्यक्ति और भी साफ सुथरा, चिकना, मुलायम, गोरी चमड़ी का दिखने लगा था और मुलायम पैरों से वह कंक्रीट पर नहीं चल सकता था। दीवान जी, दीनहीन की पुकार आपने सुनी नहीं, पीछे आ रहे व्यक्ति ने कहा। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए मैं उनकी पुकार कैसे सुन सकता हूं। क्या कहा? क्या आप मेरी सहायता करके पापी बन सकते हैं? हाँ, ये इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे का जन्म होने से पहले ही भगवान उसके भोजन का प्रबंध करते हुए उसकी मां के स्तनों में दूध दे देता है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने आप को 8 दिन से भूखा कह रहे हो। इन सब स्थितियों को देखते हुए यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे रुष्ट हैं और वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहता है और मैं उसका सेवक हूं। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूं तो ईश्वर मुझ पर रुष्ट होगा ही। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जाना जा सकता। न बाबा ना, मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता क्योंकि ये सब कोई पापी ही कर सकता है। बीरबल का यह जवाब सुनकर वह चला गया। उसने इस बात की बादशाह और दरबारियों को सूचना दी। बादशाह वह समझ गए कि बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली थी। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है, परंतु तुमने कल एक भूखे को निराश से लौटा दिया, क्यों? आलमपना है। मैंने किसी भूखे को नहीं बल्कि एक ढोंगी को लौटा दिया और मैं ये बात भी जान गया हूं कि वह ढोंगी आपके कहने पर ही मुझे बेवकूफ बनाने आया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कैसे जाना
कि ये वाकई भूखा न होकर ढोंगी है। उसके पैरों और पैरों की चप्पल देखकर यह सच है कि उसने अच्छा भेष बनाया था, मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थी। बीरबल ने कहा, माना कि चप्पल उसे भीख में मिल सकती थी, पर उसने कोमल मुलायम पैर तो भीख में नहीं मिल सकते थे जो कंकड़ की गड़न सहन कर सके। इतना कहकर बीरबल ने बताया किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया कि उसे नंगे पैर चलने की आदत नहीं, वह दरिद्र नहीं और वह किसी अच्छे कुल का खाता कमाता पुरुष है। बादशाह बोले, क्यों न हो, वह मेरा खास सैनिक है। फिर वह प्रसन्न होकर बोले, सचमुच बीरबल, माप दौलत तुमने बहुत खुश हुए, तुम्हें धोखा देना आसान काम नहीं है। बादशाह के साथ साजिश में उपस्थित सभी दरबारियों के चेहरे बुझ से गए। अगला लतीफा है शराब की लत। एक बार अकबर बादशाह को बुढ़ापे में शराब का शौक लग गया। दिन भर तो वे अपने काम काज में लगे रहते थे। रात में अपने नवरत्नों के साथ बात करते वक्त थोड़ी सी शराब पी लेते थे। ये काम वह छिपकर करते थे, फिर भी उनसे बातचीत के ढंग से बीरबल को एक दिन इसका पता लग ही गया। इसके बाद बीरबल ने एक दिन उन्हें पीते हुए देख लिया और तभी इस बुरी लत से अकबर बादशाह को छुड़ाने की कसम खाई। जिस कमरे में अकबर बादशाह शराब रखते थे, एक दिन बीरबल वहां गए और वहां की हर चीज को उन्होंने ध्यान से देखा। इसके बाद वहां की सब चीजें तितर बितर करके शराब की बोतल बगल में दुसाले में ढककर तेजी से बाहर चले आए। बीरबल को कुछ ले जाते देखकर बादशाह सलामत को कुछ शक तो जरूर हुआ, लेकिन ये सोचकर चुप हो गए कि कोई जरूरी कागजात ले जाते होंगे। उनके जाने के बाद जरूरी बातें अकबर बादशाह को जानने की जरूरत पड़ी। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बगल में वही चीज दबाए हुए बीरबल अकबर बादशाह के सामने हाजिर हुए। बातें करते समय अकबर बादशाह का ध्यान अचानक ही उसकी बगल की तरफ गया। इस बार वह पूछ बैठे, बीरबल, तुम्हारी बगल में क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, आलम पना है, कुछ भी तो नहीं है। बीरबल के जवाब से अकबर बादशाह की उत्सुकता और बढ़ी। उन्होंने फिर पूछा तो बीरबल फिर बोले, तोता है। अकबर बादशाह के चेहरे पर इस बात कुछ नाराजगी जाहिर हुई और वह बोले, सच सच क्यों नहीं बताते कि क्या है? बीरबल ने नरम लहजे में जवाब दिया, घोड़ा है। अकबर बादशाह को हैरानी हुई और उन्होंने सोचा कि आज बीरबल कहीं भांग वगैरह तो पीकर नहीं आए हैं। वह बोले, बीरबल, आज तुम्हें क्या हो गया है जो बेसिर पैर की बातें कर रहे हो? ठीक क्यों नहीं बतलाते? इस बार बीरबल ने कहा, हुजूर हाथी है। अकबर बादशाह ने अब तक तो सब बातें हंसी में टाल दी थी, किंतु अब उनकी नाराजगी कोई हद नहीं रही। उन्होंने नाराज होकर कहा, क्या आज तुम्हारा काल नजदीक आ गया है? ये सुनकर बीरबल बोले, गधा है। अकबर बादशाह को पूरा भरोसा हो गया कि कोई धमकियों से काम न चलेगा, इसलिए बीरबल ने से सुलह से पूछना उचित है। ये सोचकर ही अकबर बादशाह ने नरम लहजे में पूछा तो इस बार बीरबल ने सच कह दिया, शराब है। यह कहकर बोतल उनके सामने रख दी। बीरबल के हाथ में शराब की बोतल देखकर अकबर बादशाह को हैरानी हुई। उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। वह जानते थे कि बीरबल कट्टर सनातन धर्म है, फिर आज ऐसा क्यों? आखिर जब उनका गुस्सा किसी तरह खत्म नहीं हुआ तो उन्होंने बीरबल को घर जाने का हुक्म दे दिया और एक सेवक को उसके साथ यह कहकर भेज दिया कि बीरबल को आराम से घर पहुंचा देना, क्योंकि अकबर बादशाह के दिल में ये बात थी कि बीरबल आज होश में नहीं है और जरूरी उन्होंने शराब पी है। उस वक्त तो बीरबल वहां से चले गए। दिन भर वे घर में रहे। शाम के वक्त जब नवरत्न बैठे तो वह भी आकर उन्हीं में बैठ गए। अकबर बादशाह को देखकर पूछा, तबीयत तो अच्छी है? बीरबल बोले, मेरी तबीयत खराब ही कहाँ थी। ये सुनकर अकबर बादशाह बोले, यदि खराब न होती तो क्या शराब की बोतल बगल में दबाकर पूछने पर यह जवाब देते कि तोता है, गधा है, घोड़ा है, हाथी है, कुछ नहीं है? बीरबल ने यह बात अवसर हाथ में आया देखकर कहा, जहां अपना है, मैं उस वक्त न तो बेहोश था और न मैंने शराब पी थी। मैंने जो कुछ भी कहा था वह 16 आने सच था। जरा आप गौर फरमाइए। पहले जब आपने मुझसे पूछा कि बगल में क्या है, तो जवाब में मैंने कहा, कुछ नहीं। ये बात सच है कि शराब का पहला प्याला पी जाने पर आदमी को कुछ भी नहीं मालूम होता, लेकिन दूसरा प्याला पीते ही उसकी जुबान तुतलाने लगती है। इसी वजह से मैंने आपके दोबारा पूछने पर कहा था, तोता है। फिर शराब का तीसरा प्याला पीते ही शराबी
घोड़े की तरह ही निनाने लगता है, इसलिए आपने तीसरी बार पूछने पर मैंने घोड़ा कहा था। उसके बाद चौथा प्याला पीते ही उसकी हालत मत वाले हाथी की तरह हो जाती है, इसलिए मैंने कहा था कि हाथी है। इसके बाद पांचवें प्याला पी जाने पर वो गधे जैसा हो जाता है, जहां चाहो उसे ले जाओ, चाहो तो उस पर सामान लाद दो, वह लेकर चलेगा। इसी वजह से मैंने कहा था कि गधा है। अब छठा प्याला जिसको पीते ही आदमी अपने होश खो देता है, इसलिए मैंने आखिर में बोतल ही सामने रख दी। सुना है कि एक बोतल में 6 प्याले शराब रहती है, जिसको पीने से असर भी अलग अलग होता है। अकबर बादशाह ये सुनकर बेहद खुश हुए। इस वक्त उनको शराब पीने की चाह हुई, क्योंकि इसी वक्त वह शराब पीते थे। जैसे वे अपने कमरे में गए जहां पर वह शराब रखते थे, तो देखते क्या है कि वहां की सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी है और बोतल गायब है। अब तो अकबर बादशाह समझ गए, बिरबल को यह बात मालूम हो गई थी, और इसलिए छिपे तौर पर उन्होंने मेरे हित के लिए मुझे चेतावनी दी है। तब से ही अकबर बादशाह ने शराब पीनी बिल्कुल छोड़ दी थी। अगला लतीफा है बिरबल की चतुराई। एक दिन की बात है, एक बुढ़ी स्त्री अपनी विधवा बहू के साथ बादशाह के दरबार में सहायता के लिए पहुंची। उन्होंने बिरबल से बताया, मेरा बेटा 20 साल तक शाह सेना में सेवारत रहा था। कुछ दिन पहले ही एक युद्ध हुआ और उसमें बेटा शहीद हो गया। उसकी मृत्यु के पश्चात हम बेसहारा हो गए। आप हमारी कुछ सहायता करने का कष्ट करें। बिरबल ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, निश्चिंत रहो, हमारे बादशाह बड़े रहमदिल, दयालु और बंदार परवर हैं। वे तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। तुम बस वैसे ही करना जैसे मैं कहूं। तुम कल दरबार में सही वक्त पर पहुंच जाना। अगली सुबह बुढ़िया अपनी बहू के साथ दरबार में पहुंची। उसने बादशाह से अर्ज की और अपने शहीद बेटे की तलवार भी दिखाई। उसने बादशाह से कहा, जहांपना है, मेरे बेटे ने कभी भी जंग से मुंह नहीं फेरा और उसने इसी तलवार से बहुत सी लड़ाइयां लड़ी। अब हुजूर, इस तलवार को आप अपने शस्त्रों से स्थान दीजिए। अकबर बादशाह ने कहा, लाइए दिखाइए ये तलवार। स्त्री ने अपनी ये तलवार बादशाह को दे दी। अकबर बादशाह ने तलवार का ध्यान से जायजा लिया कि वह तलवार पुरानी है और जंग लगी थी, इसलिए राजा ने सोचा ये मेरे किस काम की। उन्होंने ये तलवार एक सैनिक को दे दी और कहा, यह तलवार इस बुढ़ी औरत को वापस कर दो और इसके साथ सोने की 5 मोहरें भी दे दी जाए। बिरबल ने जब सुना कि केवल 5 मोहरें, तो उन्हें धक्का सा लग गया। फिर उसने बादशाह से कहा, आलम पनाहे, क्या मैं ये तलवार देख सकता हूं? उसके बाद बिरबल ने तलवार अपने हाथ में ली और उसका गौर से निरखा परखा, उल्टा पुल्टा कर जायजा लिया और फिर चुप हो गए। बिरबल को इस प्रकार चुप देकर बादशाह ने पूछा, बिरबल, हमें अपने दिल की बात बताओ, तुम चुप क्यों हो गए? बिरबल अब बोले, कुछ नहीं बादशाह, मुझे यकीन था कि ये तलवार सोने की बन जाएगी। अकबर बादशाह चौंके, सोने की? जी हाँ, आलम पनाह। उन्होंने कहा, साफ रहिए, ये सोने की कैसे बन सकती है? बिरबल ने कहा, आलम पनाह, एक छोटा सा पत्थर पारस लोहे को सोने में बदल सकता है। तो मैं इस बात से हैरान हूं कि आपके हाथों में आने के बाद भी यह तलवार साधारण लोहे की सी क्यों रह गई। बादशाह अब समझ गए थे कि बिरबल क्या चाहते हैं। उन्होंने तुरंत ही उस स्त्री को तलवार के वजन के बराबर सोना देने की आज्ञा दे दी। दोनों गरीब स्त्रियां सोना लेकर अकबर और बिरबल का आभार व्यक्त करती हुई और दुआएं देती हुई वहां से चली गई। अगला लतीफा है बेगम की पसंद। एक दिन की बात है, अकबर बादशाह किसी कारण अपनी सुंदर बेगम से नाराज हो गए और इतने नाराज हो गए कि उन्होंने अपनी बेगम को महल से निकल जाने को कह दिया। इस बात को सुनकर बेगम ने बादशाह को खुश करने के लिए बहुत ही कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा। जब बेगम ने देखा कि रोने से बात बनने के बजाय और भी खराब होने की संभावना है, तब उसने बादशाह की आज्ञा का पालन करना ही सही समझा। बेगम अपनी बांदी को अनावश्यक सामान बांधने की आज्ञा देकर चलते समय बादशाह से काफी माफी मांगने लगी। बादशाह ने अपनी बात में परिवर्तन नहीं किया और बेगम से बोले, तुम अपनी पसंद की चीज जो तुम्हें पसंद हो महल से ले जा सकती हो। बेगम बेचैन होकर अपने मायके चलने को तैयार हुई, परंतु उसी वक्त उसे बिरबल की याद आई और उसने बिरबल को दरबार में बुलाया। बिरबल के आते ही बेगम ने सारी बात बिरबल से कह दी और बादशाह को प्रसन्न करने के लिए कोई उपाय पूछा,
तब बीरबल उन्हें एक सलाह देकर वापस चले गए। अब बेगम का सारा माल असबाब गाड़ियों पर लादा जाने लगा और बेगम के लिए डोली सजाई गई। महल को छोड़ने से पहले बेगम फिर बादशाह के पास आई और आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, आलम पना है, जब मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ तो आज मेरी आखिरी अर्ज मंजूर कर लीजिए। आपकी दासी अपने हाथों से चलते वक्त आपको एक गिलास जाम ए शरबत पिलाना चाहती है। न जाने कभी ऐसा मौका मिले न मिले। बेगम के इस स्वर को सुनकर बादशाह पिघल गए और उन्होंने बेगम को आज्ञा दे दी। तब बेगम ने एक बढ़िया शराब से भरा प्याला गिलास प्रेम से बादशाह को पिलाया। बादशाह शराब के नशे में चूर होकर सो गए। बेगम अवसर मिलते ही एक पालकी में बादशाह को सुलाकर उनके पास बैठ गई। बेगम बादशाह की रखवाली करने के कारण और रात भर के सफर के कारण सोई नहीं थी, अतएव चित्त शांत होते ही वह सो गई। जब बादशाह को होश आया तो उन्होंने अपने आप को अपनी बेगम के साथ एक अनजान जगह पर पाया। बादशाह के जागने पर बेगम की आंख खुल गई और वह बादशाह की पंखे से हवा करने लगी। बादशाह ने बेगम से सवाल किया, मैं कहाँ हूँ? बेगम ने नम्रता पूर्वक कहा, आलम पना है, आपने तो मुझसे कहा था कि मैं अपनी पसंद की कोई चीज महल से ले आऊं। जो भी कोई वस्तु मुझे अच्छी लगती है वो, और आपसे ज्यादा इस दुनिया में और कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे आपसे ज्यादा पसंद हो। मैं कसम खाती हूँ किसी कारण मैंने आपको ही अपने साथ लाना उचित समझा। बेगम की इन प्रेम पूर्वक बातों को सुनकर बादशाह का गुस्सा तुरंत ही शांत हो गया और उन्होंने बेगम को माफ कर दिया। महल में वापस आकर बेगम ने बीरबल का बहुत धन्यवाद किया और बहुत कीमती जेवरात उसकी सलाह के बदले में पुरस्कार के रूप में दिए। अगला लतीफा है, असली स्वामी कौन। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे, तभी उनके पास दो आदमी झगड़ते हुए आए। उनका झगड़ा कुछ अजीब था। वे दोनों आदमी आम के एक पेड़ को लेकर विवाद कर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति का नाम था राघव और दूसरे का केशव। दोनों पड़ोसी थे। उनके सामने एक खाली जमीन पड़ी थी जिस पर एक आम का पेड़ था। उसी वर्ष आम के वृक्ष पर बोर लगे थे। राघव का दावा था कि पेड़ उसका है और केशव का कहना है कि पेड़ उसका है। सबसे बड़ी परेशानी की ये बात थी कि 2 महीने पहले वृक्ष की रखवाली के लिए एक नौकर रखा गया था। नौकर का ये कहना था कि आम की पेड़ की रखवाली के लिए राघव और केशव दोनों ने मुझे अपने यहाँ नौकर रखा था और दोनों अर्थात राघव और केशव दोनों ही उसे आधा आधा वेतन दिया करते थे। अतः वह ये नहीं कह सकता कि इस वृक्ष का असली स्वामी कौन है। बादशाह ने उनकी ये सब बातें सुनी और उनका फैसला करने की जिम्मेदारी बीरबल को सौंप दी। बीरबल ने इन सब की बात सुनी। दोनों ही अपने अपने इस दावे से कि पेड़ उसका है टस से मस्त न हुए और उन दोनों के द्वारा रखा गया नौकर अपनी बात पर अटल था। वह दोनों को ही दावेदार मानता था। जब उनके द्वारा इस झगड़े को निपटाने की अड़ोसी पड़ोसी को बुलाया गया और पूछा गया तो कोई भी व्यक्ति ये दावे के साथ न कह सकता था कि इस आम के वृक्ष का असली स्वामी कौन है, परंतु क्योंकि राघव और केशव पड़ोसी थे अतः उन दोनों को पेड़ के नीचे उठते बैठते खाते पीते सभी देखा करते थे। पर वे इस बात को भी तैयार न थे कि आम के पेड़ के वे दोनों ही हकदार बन जाएं। अब बीरबल की न्याय उचित रूप से करना था। तब कुछ सोचकर बीरबल ने इन दोनों को वहां से चले जाने की आज्ञा दी और अगले दिन आने को कहा। बीरबल ने उनके रखवाले नौकर को अपने यहाँ पर रोक लिया और कहा, जब तक इस बात का फैसला हो कि असली स्वामी कौन है वह चौकीदार स्वयं करा लेंगे। रात के 8-9 बजे थे कि बीरबल ने अपने 2 विश्वास पात्र नौकरों को वृक्ष की रखवाली करने के लिए भेजते हुए उन्हें कुछ बातें समझाई। उनके पिछले रखवाले चौकीदार को उन्होंने पहले केशव के यहाँ भेजा और बीरबल ने उनसे ये कहलवाया कि आम के वृक्ष के नीचे कुछ चोर नजर आए हैं। वे रात ही रात में सारे फल तोड़कर ले जाना चाहते हैं, चल कर उन्हें देखो। केशव की पत्नी ने उनसे ये सब सुना और बोली, ठीक है, उनको आने दो, भेज दूंगी। फिर रखवाला चौकीदार राघव के घर गया और उसने अपनी बात उसी अंदाज में कही जिस प्रकार बीरबल ने उसे सिखलाई थी। इत्तेफाक की बात की राघव भी उस वक्त घर पर नहीं था।
रखवाले चौकीदार के घर पर संदेश देकर चले जाने के बाद बीरबल के द्वारा भेजे गए दोनों विश्वस्त व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर राघव और केशव के घर के पीछे दीवार की ओट में पहुंच गए थे। केशव के घर जाने पर रखवाले चौकीदार की बात उसकी पत्नी ने उसे बताई। केशव बोला, खाना लाओ, बिना कुछ खाए पिए कौन चोरों से मुकाबला करने जाए। जो कुछ भी होगा सुबह देखा जाएगा, और कब ये पेड़ मेरा है इसके लिए मैं क्यों अपनी जान खतरे में डालूं। चोर अगर फल चुरा कर लाए हैं तो वे हथियारों से लेस भी होंगे। इतना कहते ही केशव खाना खाकर पलंग पर लेट गया। दूसरी ओर जब राघव घर आया तो उसकी पत्नी ने भी उसे चौकीदार का संदेश दे दिया। इतना सुनते ही उसने लपक कर झट लाठी उठा ली और बाहर चला गया। पत्नी बोली, खाना तो खाते जाइए। राघव ने कहा, खाना तो वापस आकर ही खाया जा सकता है, परंतु यदि चोरों ने फल चुरा लिए तो उन्हें लौटाया नहीं जा सकता। इतने सालों की मेहनत के पश्चात आज पेड़ पर फल आए हैं और उनकी हिफाजत बहुत जरूरी है। बीरबल के दोनों विश्वस्त नौकर उन दोनों की बातें सुन रहे थे। उन दोनों ने इस बात की जानकारी बीरबल को दी। अगले दिन सुबह राघव और केशव फैसला सुनने के लिए बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल के सामने ये बात अब काफी हद तक साफ हो गई थी कि असली स्वामी कौन है, परंतु फिर भी उन्होंने सच्चा न्याय देते हुए कहा, बहुत सोच विचार के बाद अब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि तुम दोनों का झगड़ा उस पेड़ के कारण है। अतः उस पेड़ के सारे फल तुड़वा लिए जाएं और पेड़ को काटकर वहां की जगह साफ कर दी जाए। और फिर रुके और केशव से पूछा, क्यों केशव, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। हुजूर, आप मालिक हैं, जो आप सही समझे वही करे। बीरबल ने अब राघव से पूछा तो उसने घोर आपत्ति करते हुए कहा, हुजूर, इसी वर्ष तो इस पेड़ पर टिकोर आए हैं। हुजूर, आप इसे कच्चा न तोड़वाइए। इस हरे भरे पेड़ को केशव को दे दीजिए। अगर ये पेड़ रहेगा तो उसे देख देख कर कम से कम मन को शांति तो मिलती रहेगी। इतना सुनते ही बीरबल ने कहा, बस राघव, फैसला हो गया है, ये पेड़ तुम्हारा है। केशव मक्कार, झूठा, फरेबी है। राघव को इस पेड़ के फलों को बचाने से कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, परंतु राघव, तुम लाठी लेकर भाग गए थे। केशव ने अब अपना झूठ स्वीकार कर लिया और वो बीरबल से क्षमा मांगने लगा। यह सत्य ही कहा है कि झूठ के पांव नहीं होते। बीरबल ने झूठ बोलने की सजा के आरोप में केशव को 15 कोड़ों की सजा सुनाई। राघव पेड़ का अकेला मालिक बना। ये सुनकर उसकी आंखें छलक आई। बादशाह ने जब बीरबल की न्याय की सूचना सुनी तो बहुत खुश हुए। अगला लतीफा है बेबी किसकी। एक समय की बात है, आगरा के पास एक गांव था जहां एक सौदागर अपनी बीबी के साथ रहता था। उसकी बीबी बेहद खूबसूरत थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि चांद भी उसके आगे फीका पड़ जाता था। एक दिन की बात है कि वे सौदागर और उसकी बीबी अपने रिश्तेदारों से मिलने गांव जा रहे थे। गांव काफी दूर था, इसलिए वे दोनों पैदल ही चल दिए। रास्ते में उन्हें एक किसान मिला। किसान अपनी गाड़ी पर सवार जा रहा था। जब उसने सौदागर की पत्नी को देखा तो उसकी नीयत खराब हो गई। उसने सौदागर से पूछा, सेठ जी, आप किस गांव को जाएंगे। सौदागर ने उस किसान को गांव का नाम बता दिया। किसान गांव का नाम सुनकर बोला, मैं भी उसी गांव को जा रहा हूं। आप अपनी बीबी को मेरी गाड़ी में बैठा दो। सौदागर ने यह सुनकर अपनी बीबी को गाड़ी में बैठाया और स्वयं पैदल चलने लगा। कुछ समय पश्चात किसान ने गाड़ी के बैलों को तेज कर दिया। सौदागर ये देखकर गाड़ी के पीछे भागने लगा। इसी बीच में किसान ने उसकी बीबी को तरह तरह के सब्ज बाग दिखाए, काफी जगह घुमाया और उसे अपने वश में कर लिया। जब वह गांव आ गया तो सौदागर ने उसको आवाज दी और कहा, भाई ठहर जाओ, हमारा गांव आ गया और वहीं पर मेरी बीबी को उतार दो। जब किसान ने ये सुना तो बोला, भाई हमारा गांव तो आगे है और ये तुम्हारी बीबी नहीं है, ये मेरी बीबी है। यह सुनकर सौदागर भागकर गाड़ी के पास पहुंचा और चिल्लाने लगा कि ये गाड़ी वाला किसान मेरी बीबी को अपनी बीबी बताता है और उसे नहीं लौटा रहा है। उसकी बातें सुनकर आसपास के राहगीर खड़े हो गए, लेकिन कोई भी व्यक्ति इन दोनों का फैसला न कर सका। इस फैसले को करने के लिए वे दोनों शाही दरबार में पहुंचे। अकबर बादशाह ने उन दोनों का सारा किस्सा सुनकर उन्होंने बीरबल को उसका फेरबदल करने के लिए कहा। बीरबल ने गाड़ी में बैठी उस औरत को अपने पास बुलाया और उससे भी
कि बताइए अब बात क्या है। और औरत कुछ नहीं बोली और चुप रही। अतः बीरबल कुछ सोचने लगे। कुछ देर तक यूं ही सोचने के बाद बीरबल ने उस औरत को स्याही की दवात दी और कहा, इसमें पानी डालकर लाओ। इतना सुनकर औरत उठी और दवात में पानी डालकर ले आई। अब बीरबल ने दवात से स्याही ली और दो चार शब्द लिख कर देखे। स्याही में पानी सही था, इसलिए उन्होंने सौदागर से कहा, तुम अपनी बीबी को ले आओ, ये तुम्हारी बीबी है, तुम इसे ले जाओ। किसान को झूठ बोलने और खराब आचरण करने के लिए सजा दी। बादशाह ने यह सब देखा और बोला, बीरबल तुम ये कैसे जान पाए कि ये औरत सौदागर की बीबी है? बीरबल ने स्नेह से उत्तर दिया, आलम पना है, मैंने उस औरत से दवात में पानी डालने को कहा। उस दवात में उतना ही पानी आता जितना कि स्याही के लिए सही था। उससे मुझे पता चल गया कि सौदागर की बीबी है, किसान की नहीं, क्योंकि सौदागर कभी कभी उसमें स्याही में पानी जरूर डलवाता होगा। अकबर बादशाह की बीरबल की इस चतुराई से भरे हुए फैसले को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अगला लतीफा है शाही पुरस्कार। एक दिन की बात है, अकबर बादशाह के पास एक फकीर आया। उसने अकबर बादशाह को सब्जी तोहफे में दी और भिखारी एक और चल गया। कुछ समय पश्चात बंगाल का एक पुजारी आया और उसने बादशाह को देवी के प्रसादी चावल और भस्म तोहफे में दिए। फिर दोनों आदमी ये सोचकर कि कुछ धन मिलेगा, वे दोनों एक कोने में खड़े हो गए। बादशाह ने पुजारी की भेंट को देखा और काजी से पूछा, ये क्या है? काजी ने उत्तर दिया, आलम पना है, चावल और खाक है। बादशाह ने अपने दिल में सोचा कि ये पुजारी मेरी गद्दी की खाक में मिलाने आया है। अतः उसने नौकर को आदेश दिया कि उसको धक्के देकर निकाल दे। बादशाह ने फिर फकीर की लाई हुई चीज को देखा और पूछा, शाह साहब ये क्या लाए हैं? काजी साहब बोले, आलम पना है, सब्जी लाए हैं। अगला लतीफा है सरकारी बख्तर। एक समय की बात है, एक दिन अकबर बादशाह ने एक कारीगर को लोहे का वस्त्र बनाने की आज्ञा दी। वह वस्त्र जो सिपाही जंग के समय दुश्मन के औजारों से बचने के लिए पहनते हैं। बादशाह की आज्ञा का पालन करते हुए उस कारीगर ने कुछ दिन के पश्चात ही लोहे के वस्त्र तैयार करके पेश किए। लोहे के वस्त्रों को तैयार करने में कारीगर ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। राजा को उस कारीगर के बनाए गए वस्त्र बेहद पसंद आए, लेकिन जब उन्होंने उस वस्त्र की मजबूती के बारे में सोचा तो उन्होंने वैसे दरबारी को हुक्म दिया कि वह इस वस्त्र को काट के बने हुए पुतले पर पहनाए और वह स्वयं तलवार लेकर इस बात का इम्तिहान ले कि वह पोशाक कितनी मजबूत है। बादशाह की आज्ञा के अनुसार ही नौकर ने लोहे का वस्त्र उस पुतले को पहना दिया और बादशाह ने उस पर तलवार से वार किया। वार करते हुए बख्तर कट गया। जब बादशाह ने यह देखा तो बोले, इतना कमजोर बख्तर लेकर हम क्या करेंगे? इस बख्तर से तो कुछ ही बचाव न हो सकेगा। और उसे आज्ञा दी कि जाओ और बढ़िया और मजबूत बख्तर बनाओ। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो और बख्तर ऐसा ही निकला तो हम तुम्हारा सिर कटवा देंगे। कारीगर बादशाह ने इस गुस्से से भरे हुक्म को सुनकर कुछ डर सा गया, पर वो क्या करता। उसने अकबर बादशाह से इजाजत ली और फिर सलाम करके अपने घर वापस आ गया। अब कारीगर की बीबी ने उस कारीगर का उतरा हुआ चेहरा देखा तो उसकी वजह पूछी। उसने दरबार में हुई बादशाह की सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी और कहा कि अब उसकी जान का बचना बहुत ही मुश्किल है। कारीगर की पत्नी बहुत चालाक थी। उसने कहा, मर्द होकर बादशाह की इतनी जरा सी बात से डरते हो? तुम बीरबल के पास जाओ और उससे ही बचने का कोई उपाय पूछो। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर वह बीरबल के पास आया और उसने सारी बात बीरबल को कह सुनाई और फिर उससे बचने का कोई उपाय बताने के लिए कहा। बीरबल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, तुम इस बार बादशाह के पास एक बख्तर बनाकर ले जाओ और जब बादशाह उस बख्तर को काट के पुतले पर पहनाने का हुक्म दे तो तुम बादशाह से कहना कि इसका इम्तिहान किसी काठ के पुतले पर लेना ठीक न होगा और इसलिए मैं स्वयं इसको पहन लेता हूँ। तुम्हारी ये फरियाद बादशाह जरूर सुन लेंगे और स्वयं या किसी और को तुमसे वार करने को कहेंगे, परंतु तुम ये ध्यान रखना कि जैसे ही बादशाह या अन्य व्यक्ति तुम्हारे बख्तर पर तलवार चलाने के लिए झपटे, वैसे तुम चिल्ला चिल्ला कर बहुत ही भयानक स्थिति उत्पन्न कर देना ताकि वह तुम्हारे ऊपर वार न कर सके और घबराकर तुमसे बहुत दूर हट जाए। बीरबल बोला, तुम ये काम ठीक उसी प्रकार करते हो तो बादशाह तुम्हारी जान छोड़ देंगे और तुम बच जाओगे। और बादशाह तुमसे इसकी वजह पूछे तो उन्हें जवाब देना,
आलमपना है। मेरा बख्तर पहनने वाला व्यक्ति काठ का पुतला तो होगा ही नहीं, वह थोड़ी बहुत तो शक्ति जरूर रखता होगा। फिर वह भरसक अपने प्रतिद्वंदी को अपने पास ही क्यों आने देगा? और अगर ऐसा हुआ कि दुश्मन पास आ जाए तो थोड़ा बहुत उससे भी डर होगा, और इस प्रकार दुश्मन इतनी आसानी से बख्तर नहीं तोड़ सकेगा। कारीगर को बीरबल की बताई गई ये युक्ति पसंद आ गई। उस कारीगर ने 2-3 दिन के बाद एक दूसरे नए लोहे का बख्तर बनाया और उसे तैयार करके वह बादशाह के पास दरबार में आया। बादशाह ने उस बख्तर को देखा और फिर नौकर से कहा कि इस बख्तर को काठ के पुतले को पहना दे। इस प्रकार कारीगर ने बीरबल की बताई गई बात को दोहराया और बादशाह से फरियाद की कि बख्तर उसके बदन पर ही पहनाया जाए जब उसका इम्तिहान ले। बादशाह ने उस कारीगर की बात मान ली और उस बख्तर का इम्तिहान लेने के लिए अपने एक होशियार सिपाही से कहा। सिपाही ने जैसे उस बख्तर का इम्तिहान लेने के लिए उस कारीगर पर तलवार उठाई, वह कारीगर सिपाही की ओर बढ़े, कड़क कर लपका। इस प्रकार उस सिपाही की तलवार उठी रह गई और उस सिपाही डर कर दूर जाकर खड़ा हो गया। बादशाह ने कारीगर से पूछा, वो ऐसा क्यों कर रहा है? कारीगर भी तो कारीगरी था और वह भी बीरबल का सिखाया गया, बात करने में कैसे पीछे हटता? उन्होंने बादशाह को बीरबल के कहे के अनुसार जवाब दे दिया। यह सुनकर बादशाह बोला, कारीगर ये सब बात तो तुम सही कह रहे हो, पर तुम मुझे ये सच सच बताओ कि सलाह तुम्हें किसने दी? कारीगर ने भरे दरबार में सारी बात सच सच बादशाह से कह दी। ये सब सुनकर अकबर बादशाह और सारे दरबारी बीरबल की चतुराई से बेहद प्रसन्न हुए। अगला लतीफा है, बुद्धू के सामने क्या करें। एक दिन की बात है, अकबर बादशाह के उस्ताद पीर साहब मक्का में घूम रहे थे और वहां से टहलते हुए वे दिल्ली आ गए। क्योंकि वे रास्ता नहीं जानते थे, इसलिए रास्ते में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बादशाह अपने उस्ताद को देखकर बहुत खुश हुए और बादशाह ने अपने उस्ताद पीर साहब का खूब स्वागत किया। पीर साहब दिल्ली कुछ दिन रहे और फिर अपने घर मक्का लौट आए। पीर साहब जब मक्का चले गए तो बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे भी कोई ऐसे भी उस्ताद हैं जैसे मेरे उस्ताद हैं पीर साहब? अगर तुम्हारे उस्ताद हैं तो वे कहाँ रहते हैं? वे यहाँ कभी आते जाते हैं या नहीं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां अपना मेरे भी एक गुरु हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं रहते, वे बाहर रहते हैं और कभी आते जाते भी नहीं। कुछ ही दिन की बात है, मैंने सुना है कि मेरे गुरुदेव कभी किसी से कुछ नहीं बताते और न किसी से पैसे ही लेते, उन्हें रुपए पैसे का कोई शौक नहीं है। बादशाह ने जब ये सुना तो उन्हें बीरबल के गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई। उन्होंने बीरबल से अपने गुरु को मिलाने का आग्रह किया। बादशाह से बातें कर बीरबल वापस अपने घर आने लगा तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति लकड़ियों का एक गट्ठर बांधकर उन्हें बेचने के लिए परिश्रम कर रहा है। वह बूढ़ा व्यक्ति सुबह से शाम तक उस लकड़ी के गट्ठर को देखकर यहाँ से वहां जाता रहा, परंतु किसी भी व्यक्ति ने उसे लकड़ियों के उचित मूल्य नहीं दिया और वह बेचारा लाचार हो गया और शाम को उस लकड़ियों का गट्ठर वापस अपने घर ले जाने लगा। बीरबल ने उस लकड़हारे से पहले उन लकड़ियों की गट्ठर की कीमत पूछी और फिर बीरबल उस लकड़हारे को अपने साथ अपने घर ले आए और लकड़हारे से बोले, ऐसा लगता है तुम वक्त के इस बुरे चक्र में फंसकर इस दीन अवस्था में पहुंचे हो। बीरबल ने उस लकड़हारे को कुछ साफ सुथरे कपड़े पहनने को दिए और काली जटाएं वगैरह को युक्त एक ब्राह्मण साधु बना दिया और उसके हाथ में रुद्राक्ष की एक माला दे दी और लकड़हारे को उस वेशभूषा में पास के ही एक मंदिर के पीछे मृगचर्म के आसन पर बैठा दिया और बोले कि तुम्हारे दर्शन करने के लिए बहुत अमीर अमीर बड़े बड़े अफसर और बहुत से व्यक्ति आएंगे, परंतु तुम उनसे हरगिज न बोलना और उनके किसी सवाल का जवाब भी मत देना और तुम्हें बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं देंगी, परंतु तुम उन वस्तुओं की ओर आंख उठाकर भी न देखना और अगर कोई व्यक्ति तुमसे कुछ पूछे तो तुम उसका जवाब भी न देना, बस अपने आप को मस्त रखना और माला फेर रहना और ध्यान रहे अगर इसके अलावा कोई और बात हुई तो तुमने कोई ऐसा कार्य किया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से छिपकर तुम्हारी इन सब हरकतों को देखता रहूंगा। बूढ़ा लकड़हारा अब बीरबल की इन बातों को मान गया और अब बीरबल को भी इस बात का यकीन हो गया कि वह बूढ़ा सही तरीके से नाटक कर सकता है। लकड़हारे को यह बात सब बताकर बीरबल बादशाह के पास दरबार में आए। दरबार में उस समय सभी व्यक्ति उपस्थित थे।
बीरबल ने बादशाह को अपने गुरु के आने की यह शुभ सूचना दे दी और कहा, मेरे गुरुदेव पहले तो यहाँ आने के लिए और अपने दर्शन देने को मना कर रहे थे, परंतु जब मैंने उनसे बहुत खुशामद की तो वे वहां पर पधारे हैं और इस वक्त मंदिर के पिछले हिस्से में अपना आसन जमाए हुए हैं और उन्होंने वह आप सबको अपने दर्शन देने के लिए मना कर दिया है। और अगर मैं जिद करके आपके पास लाऊं तो हो सकता है वो मुझे श्राप भी दे दें, इसलिए आलम पना है। अब आप और लोगों को अपने साथ ले जाकर उनके दर्शन कर सकते हैं। बादशाह के साथ बीरबल को छोड़कर और सभी दरबारी गुरुदेव के दर्शन करने के लिए मंदिर में चले गए। बादशाह ने गुरुदेव के सामने जाकर बड़े आदर से अपना मस्तक उनके चरणों में रखा, फिर बैठ गए और गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव कृपा करके अपना नाम और निवास स्थान अपने इस दास को भी बताएं। बादशाह फिर बोले, गुरुदेव मैं सारे हिंदुस्तान का बादशाह हूँ और मैं आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हूँ। कृपा करके आप मेरी और एक बार देख लें तो मैं आपको सबको धन्य समझूं। परंतु गुरुदेव ऐसे वैसे के चले थोड़े ही न थे, अतः उसने बादशाह की सारी बातें सुनी अनसुनी कर दी और कुछ न बोले। फिर बादशाह ने यह सोचकर कि गुरुदेव लालच में आ जाएंगे, बादशाह ने 10,000 की कीमत कड़ा जो उन्होंने स्वयं अपने हाथ में पहन रखा था उतार कर गुरुदेव के चरणों में रख दिया, परंतु गुरुदेव ने उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया और फिर कुछ नतीजा नहीं निकलते देखकर बादशाह निराश होकर वहां से उठ खड़े हुए और बोले, जो व्यक्ति अपने अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार करे उस पाषाण हृदय वाले व्यक्ति से बातें करना भी मूर्खता है। बादशाह ये कब जानते थे कि उसका सामना ऐसे बुद्धू व्यक्ति से होगा। उन्होंने अपना ये कड़ा बीरबल से के घर भिजवा दिया, क्योंकि जो चीज बादशाह एक बार दान कर दे तो दोबारा बादशाह के महल में नहीं आ सकती थी। बादशाह ने अगले दिन गुरुदेव का सारा किस्सा बीरबल को सुनाया और कहा, बुद्धू मिले तो क्या करना चाहिए। बीरबल ने जवाब दिया, उस वक्त चुप रहना ही ठीक होगा। बीरबल के जवाब से बादशाह की रही सही इज्जत भी पाला पड़ गया। वे सोच रहे थे कि ऐसा कहकर वह बीरबल के गुरु को मूर्ख साबित करेंगे, पर अब बादशाह उन्हें खुद ही मूर्ख बन गए। बीरबल ने बादशाह को चुप देखा तो कहा, मैंने आपको अपने गुरु के बारे में जब सारी बातें बताई थी तो वे कभी भी रुपए पैसे का लालच नहीं करते हैं और न कभी किसी के दरवाजे पर ही जाते हैं। मेरे बहुत कहने पर वे बड़ी मुश्किल से माने ये सब मिलने को, फिर आपने उन्हें लालच क्यों दिया। आपने लालच देकर और उन्हें अपशब्द कहकर अपना उनका अपमान किया है। आपको अपने ऐश्वर्य का घमंड है, यही कारण है कि गुरुदेव आपसे नहीं बोले। बादशाह बीरबल का यह जवाब सुनकर चुप हो गए। अगला लतीफा है सरकारी हंस की चोरी। बसंत का महीना था। एक दिन अकबर बादशाह ने बाग में दरबार लगाने की आज्ञा दी। बीरबल भी बादशाह के पास बैठे थे, जो अकबर बादशाह की आज्ञा लेकर फैसला कर रहे थे। फैसले का यह कार्य 5-6 घड़ी तक होता रहा। वहां उपस्थित सभी लोगों का फैसला हो चुका था। इसके पश्चात एक सौदागर वहां आया और उसने जाकर अपनी राय बादशाह के सामने रखी। बादशाह ने अर्जी बीरबल से पढ़कर सुनने को कहा। बीरबल ने आज्ञा पाकर उसे पढ़कर सुनाया। उसने उसमें बादशाह की तारीफ लिखी थी और फिर बाद में लिखा था कि मैं अजमेर का रहने वाला हूँ। देश विदेश में फिरकर माल खरीदना और बेचना मेरा कार्य है। एक दिन मैं देशांतर्गत ढाका शहर में गया। वहां मैंने देखा कि एक सौदागर के पास बहुत ही सुंदर और गुणवान सरकारी हंस है। उसके पर सोने के से थे। वह इतना सुंदर था कि मैं उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए मैंने ये सोचकर कि ये महलों में रहने योग्य है, उसको खरीदने के बारे में सोचा और उस सौदागर को उस राजहंस का मुंह मांगा इनाम 1,000 रुपए देकर मैंने उसको मोल ले लिया और मैं उसे पिंजरे में बंद करके अब यहाँ ले आया और अपने कमरे में टांग दिया और वह राजहंस अब वही टंगा रहता है। और आज जब मैं अपने घर वापस आ गया तो मुझे वह हंस पिंजरे में नहीं मिला और मुझे इस बात का शक है कि मेरे नौकर ने उसे मार डाला। इसलिए मैं फरियाद करता हूँ कि आप उसका पता लगाएं जिसे यह हंस मारा है और उसे सजा भी दो। इस फरियाद को सुनकर बादशाह ने उस सौदागर के नौकर को बुलाने के लिए आज्ञा पाते ही उस सौदागर ने अपने सब नौकरों को लाकर दरबार में इकट्ठा कर दिया। बादशाह ने उसके नौकरों की खूब छानबीन की, परंतु फिर भी जब उन्होंने कुछ न पता चला तो उन्होंने सौदागर से कहा, तुम्हारी चोरी का पता नहीं चला। हमने तुम्हारे सब नौकरों की जांच कर ली। अगर अभी तुम्हें किसी पर शक हो तो हमें बताओ।
सौदागर ने जब ये बात सुना तो उसका मुंह उतर गया और उसने बीरबल की ओर देखा और कहा, आज जैसा मेरा न्याय हुआ है और जगह ऐसे न्याय भी और भी होते तो फिर ये बताओ सच्चा न्याय कौन करता है। बीरबल ने कहा, धैर्य रखो, मैं तुम्हारा न्याय कर देता हूँ। और फिर बीरबल ने सौदागर के सेवकों को देकर बुलाने की आज्ञा दी। सिपाही उन सबको रास्ते में से पकड़ कर ले आए। बीरबल ने कुछ खोज की और फिर बोले, क्यों बे चोर, तेरे दिल में क्या बात है? खैर तू पक्षी को मारकर तो खा गया, परंतु अब उसके पर भी पगड़ी में छिपाकर दरबार में लाया है। वाह वाह, क्या बात है। तेरे सास की इतनी देर से तू कुछ बोला नहीं, पर अब बोल, क्या कहता है? बीरबल ने जब ये कहा तब सबने सुना। सौदागर के नौकरों में से एक पक्षी चुराने वाला भी था। उसके मन ही मन में सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलती से पर अपनी पगड़ी में रख कर ले आया हूं। इतना सोचकर शक के मारे उसने अब अपनी पगड़ी पर धीरे धीरे इस तरह हाथ फेरना शुरू किया और किसी को पता न चल सके। वहां उपस्थित सभी लोग नौकरों की ओर देख रहे थे, पर किसी ने उस चोर को न देखा। बीरबल ने उस चोर को देख लिया और उसने उसके अलावा सभी सेवकों को छोड़ने की आज्ञा दे दी। बीरबल ने उससे तरह तरह के सवाल किए, लेकिन उसने किसी तरह की चोरी करने की बात नहीं मानी। तब बीरबल ने उसकी पीटने की आज्ञा दे दी। मार की बात सुनते ही वह डर गया और उसने अचानक सारा जुर्म कबूल कर लिया। उसने अपनी पगड़ी में रखे हुए हंस के पर भी निकालकर बीरबल को दे दिए। अब चोर को उस चोरी की उचित सजा दी गई और सौदागर भी बीरबल के इस न्याय को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने बीरबल का शुक्र अदा किया। बादशाह भी बहुत प्रसन्न हुए। अगली कथा है बीरबल का आज्ञा पालन। एक समय की बात है, एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबारियों के साथ दरबार में बैठे थे। तभी बादशाह के लिए महल से बुलावा आ गया। अकबर बादशाह अभी जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि दूसरा बुलावा भी आ गया। जिन बेगम साहिबा का बादशाह के लिए बुलावा आया था, बादशाह उनसे बेहद प्यार करते थे, इसलिए वे जल्दी उठकर दरबार से महल की ओर जाने लगे तो उन्होंने देखा कि बीरबल मुंह फेरकर हंस रहे थे। बादशाह ने जब देखा तो वह गुस्सा हो गए और बीरबल को आज्ञा दी, बीरबल तुम यहाँ से अभी तुरंत चले जाओ और अब इस जमीन पर कभी पैर न रखना, वरना तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। बीरबल ने बादशाह की आज्ञा मान ली और नम्र लहजे से सलाम करते हुए दरबार से बाहर चले गए। बीरबल के दरबार से चले जाने के बाद कुछ दरबारी तो बहुत खुश हो गए, परंतु कुछ दरबारी बहुत परेशान हो गए। बीरबल काफी समय तक दरबार में नहीं आए थे और अब अकबर बादशाह का गुस्सा भी ठंडा हो गया। बीरबल के दरबार में न होने के कारण राजकाज के कार्य में बहुत सी कठिनाइयां आने लगी और अकबर बादशाह भी अब बीरबल के न आने से बहुत परेशान हो गए थे। अब उन्हें बीरबल के न होने का एहसास होने लगा था। बादशाह बीरबल को वापस बुलाने का तरीका सोचने लगे। एक दिन अकबर बादशाह अपने महल में बैठे झरोखे से बाहर का नजारा देख रहे थे कि उन्होंने एक गाड़ी में बीरबल को जाते हुए देखा। अकबर बादशाह ने गाड़ी को रुकने के बाद गुस्से में बीरबल से कहा, तुमने मेरा हुक्म क्यों टाला है? बीरबल ने नरम लहजे में उत्तर दिया, जब आपने मुझे हुक्म दिया कि आज के बाद इस जमीन पर पैर न रखना, तो उसी दिन मैं यहाँ से दूर देश में चला गया था और उस देश की मिट्टी लेकर इस गाड़ी पर बिछाकर लाया हूँ और अब मैं इसी मिट्टी पर रहता हूँ और आपका हुक्म मानता हूँ और इसी पर आपकी बाकी की सारी जिंदगी गुजार रहा हूँ। बादशाह अकबर की इस वफादारी से बेहद प्रसन्न हुए और बादशाह ने अपनी इस गलती को भी माफ कर दिया और उन्होंने फिर से बीरबल को उसका पद बहार दे दिया। अगला लतीफा है नीति कौशल। महान संगीतकार तानसेन का स्थान अकबर बादशाह के दरबार में अलग होता था। वे बहुत अच्छे संगीतकार थे। एक दिन की बात है, तानसेन और बीरबल के मध्य विवाद छिड़ गया। बीरबल और तानसेन दोनों ही अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ, अधिक गुणी और अधिक प्रतिभा संपन्न सिद्ध करने में जुट गए थे। अकबर बादशाह ने यह देखा कि स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर होती दिखाई तो उन्होंने कहा, तुम दोनों ही श्रेष्ठता, अपनी गुणी और प्रतिभा संपन्नता का फैसला नहीं हो सकता। ऐसा करने के लिए किसी विशिष्ट व्यक्ति को प्रमुख बनाकर फैसला कर लो। बीरबल ने कहा, महाराज, हम दोनों आपका एक कीमती सुझाव पूरी तरह मानते हैं और हम दोनों इस बात से सहमत भी हैं, किंतु हम ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि इतना महत्वपूर्ण फैसला किस व्यक्ति से कराया जाए। कृपा करके आप ही इस बात का फैसला करें। अकबर ने कहा, नहीं, हमारे विचार से तुम दोनों ही महाराणा
के पास जाना चाहिए और इस बात का सही निर्णय प्राप्त कर लेना चाहिए, वे तुम दोनों का ज्यादा सही फैसला करेंगे। बीरबल और तानसेन ने बादशाह को ये बात पसंद आ गई और वे दोनों दरबार में आ गए बादशाह के पास और उनके पास सामने उन्होंने अपनी बात रखी। तानसेन तो महान संगीतकार थे ही और अपनी प्रतिभा का परिचय देने के लिए उन्होंने इशारा मिलते ही रागनी छोड़ दी और पूरे राज दरबार को अपनी कला के जादू से मोहित कर लिया। बीरबल भी अपनी प्रतिभा को प्रदर्शन के अवसर की प्रतीक्षा में चुप और शांत बैठे रहे। बीरबल ने जब देखा कि तानसेन ने अपनी संगीत की मोहिनी से महाराणा प्रताप को पूरी तरह से अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, तब उनका अर्थात बीरबल का परास्त होना लगभग यकीन की बात ही थे। वे महाराणा प्रताप के पास गए। महाराणा प्रताप के बहुत निकट पहुंचकर बीरबल ने कहा, महाराज, हम दोनों अकबर बादशाह के दरबार से इतनी दूर यहाँ आपकी सेवा में बड़ी आशा लेकर आए हैं। हम दोनों ने रास्ते में एक मन्नत मांगी थी। अर्थ यह कि मैंने पुष्कर के साथ प्रार्थना की है कि यदि आपकी कृपा और आशीर्वाद पाकर मैं आपके दरबार में मान पत्र पाकर लौटा तो 100 गायें ब्राह्मण को दान में दे दूंगा। और तानसेन ने ख्वाजा रिवजर के दरबार में जाकर ये दुआ मांगी है कि अगर वे महाराणा प्रताप के दरबार में प्रशंसा प्राप्त करके लौटे तो वे 100 गायों की कुर्बानी कराएंगे। इसलिए हे परमवीर और दयालु महाराणा, इस समय 100 गायों का जीवित आपके हाथ में है। यदि आप चाहें तो उन गायों को एक नया जीवन दान मिल सकता है। आप चाहे तो वे गायें मरने से बच सकती हैं। यदि आप गायों को मारना न चाहते हो और अपना इल्जाम अपने सिर पर न लेना चाहते हो तो कृपया मुझे अपना प्रशंसा पत्र दे दीजिए, वरना आपकी मर्जी, चाहे आप तानसेन को दें। महाराणा प्रताप ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि गायों का वध हो, इसलिए उन्होंने बीरबल के प्रति अकबर को एक पत्र लिखा। उन्होंने लिखा, वह ये जानते हैं कि तानसेन में संगीत का गुण है, परंतु ये भी सच है कि बीरबल बड़ा नीतिज्ञ है और उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। और इस प्रकार बीरबल और तानसेन के बीच में जो विवाद छिड़ा था, उस विवाद में बीरबल ने विजय हासिल कर ली। मगर ये सच है कि बीरबल ने तानसेन पर विजय संगीत से नहीं बल्कि नीति कौशल से प्राप्त की थी। आज आपके सामने प्रस्तुत है कहानियां कहावतों की। पहली कहावत है, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। इस पर एक कहानी है। एक गरीब परिवार था, उसका खर्चा जैसे तैसे चल रहा था। घर में कभी दाल रोटी कभी सब्जी रोटी, लेकिन महीने में भी कई दिन ऐसे आते थे जब बिना दाल सब्जी के गुजारा होता था। कभी प्याज नमक से रोटियां खाते, कभी चटनी के साथ, कभी एक आधी आलू बचा लेते तो उसे उबाल कर भरता बना लेते। कभी तीज त्योहार आता था, बिरादरी में किसी के शादी विवाह होता था तो एक आधी बच्चे के कपड़े बन जाते, दूसरे बच्चों के कपड़े भी इसी प्रकार बन पाते। बच्चों के कपड़े फटते तो मां सिलकर पहनने लायक बना देती। जब तीज त्योहार आते तो उस परिवार के बच्चे मोहल्ले के बच्चों को फल पकवान खाते देखते और मन ही मन अपनी इच्छा को मारते रहते। बच्चों की मां की भी मजबूरी थी, इसलिए वह भी ये सब देखती रहती थी। फिर भी वह कोशिश करती थी कि कुछ न कुछ लाकर अपने बच्चों को दे ताकि बच्चों का मन बहल सके। मकर संक्रांति का दिन था। घर घर बच्चे रेवड़ियां, गज्जक और भुने चने खाते नजर आ रहे थे। उस घर में माँ के पास पैसे नहीं थे जिससे वह अपने बच्चों को ये सब चीजें लाकर देती। जब बच्चे मांगते तो माँ कह देती कि अभी पैसे नहीं है, 2-1 दिन में ला देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। एक बार घर वाले को मजदूरी के कई दिन के पैसे मिले तो अनाज आदि जरूरी चीजें आ गई, एक भी पैसा नहीं बचा। बच्चों की माँ ने सोचा कि कभी न पैसे बचा सकेंगे और न बच्चों के लिए कोई चीज ला सकेंगे। ऐसा सोचते सोचते उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों न बेजड़ जो चना से थोड़े चने निकाल लिए जाएं और भुनवा कर बच्चों को दे दें। जब चने निकाल लिए गए तो भूनने की बात सामने आई। पहले उसने सोचा कि क्यों न रोटियां बनाने के बाद चूल्हे की गर्म राख से भून ले। फिर सोचा कि यदि चने जल गए और काले हो गए तो बच्चे खाएंगे भी नहीं और नुकसान भी हो जाएगा। इसलिए वह कटोरा भर चने लेकर भुनाने के लिए पहाड़ पर जा पहुंची। वहीं भुनने वालों की कतार लगी थी। कोई अनाज पोटली में लाया, कोई झोली में लाया था। उसके पास न पोटली थी और न कोई झोली। वह थोड़े से चने धोती के कपड़े में बांधे हाथ में लिए थी। जब उसका नंबर आया तो भड़बूजे ने उसकी ओर देखा और पूछा, तेरा अनाज कहाँ है? वह हाथ में लेकर गांठ खोलने लगी। मुट्ठी भर चने देकर उसकी ओर देखने लगा। इतना अनाज तो जलकर कोयला हो जाएगा।
उसने चनों को वापस करते हुए कहा, ले जा, इतना अनाज नहीं बुना जाता। वापस लेते हुए उसकी आंखों में आंसू छलछला आए। उसकी गीली आंखें देखकर बड़बू जी ने उसके हाथ में चने लेते हुए कहा, घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने। बड़बू जी के कपड़ों के चनों को अपने कच्चे चनों में डाल दिया और बिक्री के लिए रखे बुने चनों में से एक मुट्ठा भरा और कपड़े में बांधकर उसे देते हुए कहा, ये ले जाओ। अगली कहावत है, कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर। एक दिन एक आदमी अपने लड़के के साथ बाजार जा रहा था। बाजार पहुंचकर उसने कुछ सामान खरीदा। सामान लेकर बाप बेटे दोनों बातें करते चले जा रहे थे। सामने से एक बैलगाड़ी आ रही थी। जब पास आ गई तो बाप बेटे से बोला, देखो बेटे, गाड़ी पर नाव जा रही है। देखकर बालक खुश हुआ, लेकिन अचानक ही उसे कुछ याद हो आया। अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, नाव गाड़ी पर क्यों जा रही है? वह तो पानी में चलती है। उसके पिता ने कहा, तुम ठीक कहते हो। देखो बेटा, नाव को बढ़ई बनाते हैं, नाव पानी पर चलती है, सड़क पर तो चलती नहीं, इसलिए गाड़ी नाव को पानी तक ले जा रही है। जब नाव पानी तक पहुंचा दी जाएगी तो पानी में चलने लगेगी। अच्छा पापा, बालक ने कहा और बातें करते हुए अपने घर चले गए। एक बार ये दोनों बाप बेटे परिवार के साथ रिश्तेदारी में जा रहे थे। गांव नदी के उस पार था, इसलिए गांव को जाते जाते समय नाव में बैठकर नदी पार करनी पड़ी। जब वे रिश्तेदारी से वापस आ रहे थे तो फिर उसी नदी को पार करने का अवसर आया। जब उसकी नाव बीच नदी में पहुंची तो सामने से एक नाव आते देखकर बालक चिल्ला उठा, देखो पिताजी, जो बड़ी नाव आ रही है। जब नाव करीब आई तो वह बोला, पापा, उस दिन बाजार में नाव गाड़ी पर थी और आज गाड़ी नाव पर है। वह आश्चर्य में पड़ गया। उसके पिता ने उससे पूछा, इसमें आश्चर्य करने की क्या बात है? मैंने उस दिन बताया था कि नाव पानी पर चलती है, सड़क पर नहीं। इसी प्रकार गाड़ी सड़क पर चलती है, पानी पर नहीं चल सकती। इसलिए गाड़ी उस पार सड़क तक पहुंचने के लिए नाव पर बैठकर नदी पार कर रही है। यह तो बेटे समय की बात है। आज गाड़ी नाव पर जा रही है। उस नाव में और भी लोग बैठे थे जो उन दोनों की बातें सुन रहे थे। उनमें से एक ने कहा, यह तो ऐसी बात हो गई बच्चू, कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर। अगली कहावत है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। एक नगर में एक सेठ था। वह बहुत कंजूसी के लिए नगर में प्रसिद्ध था। न वह किसी को भिक्षा देता था और न किसी को दान दक्षिणा। उसके अपार संपत्ति थी, लेकिन वह निसंतान। तमाम लोग उससे कहते थे कि तुम ये करो, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन वह इन बातों में विश्वास नहीं करता था। उसकी पत्नी हमेशा इसी बात पर उससे लड़ाई करती थी। एक बार उसकी पत्नी ने कहा, चलो तुम किसी की बात मत मानो, लेकिन एक काम तो कर ही सकते हो, गंगा स्नान कराओ। इस बात को तुम भी मानते हो कि गंगा के जल में स्नान करने से चर्म रोग समाप्त हो जाते हैं? सेठ बोला, हाँ, ये तो हम मानते हैं। गंगा स्नान करने में कोई परेशानी नहीं कर सकते, लेकिन और कुछ होना हवाना नहीं है। उसकी पत्नी बोली, चलो ठीक है, किसी दिन गंगा स्नान कराओ। यदि तुम हमारे भाग्य में होगा तो हो जाएगा, नहीं तो गंगा स्नान तो हो ही जाएगा। एक दिन वह गंगा स्नान के बहाने हरिद्वार घूमने गया। पहले दिन उसने गंगा के घाटों को स्नान करती भीड़ को और लोगों को ठगते पंडों को देखा। दूर दूर तक फैले पर्वतों से युक्त प्रकृति के दृश्यों को देखता रहा। दूसरे दिन उसने गंगा स्नान किया और चल दिया। कुछ ही कदम चला कि एक साधु सेठ के सामने आकर रुक गया और बोला, सज्जन पुरुष, तेरा विशाल मस्तक कहता है कि तुम यशस्वी और धनवान हो। तेरा यश दूर दूर तक फैलेगा, कुछ दान कर दे, तेरा भला होगा। सेठ ने देखा कि यह साधारण साधु नहीं है। इसके चेहरे पर तेज है, इसकी आंखों में आकर्षण है। सेठ उसकी ओर खींचता सा महसूस करने लगा। उसने अपने ऊपर काबू रखते हुए कहा, महाराज, जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, पर मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। इतना कहने के बाद सेठ जैसे ही चलने लगा, साधु ने रोककर कहा, बच्चे, जो तेरी इच्छा हो दे दे, इतना तो अवश्य हित है तेरे पास। सेठ ने फिर कहा, महाराज, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। साधु बोला, 1 रुपया तो होगा बच्चा, 1 रुपया दे दे। सेठ बोला, आप 1 रुपये की बात कर रहे हैं, मेरे पास तो एक देला भी नहीं है। साधु ने सोचा कि आज तो बहुत बड़े सूम से पाला पड़ा है। यह सोचते हुए साधु बोला, ठीक है, देला नहीं है तो दमड़ी ही दे दे, कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा। सेठ ने देखा कि ये तो पीछे पड़ गया, ये इसे छोड़ने वाला नहीं है। ये सोचते हुए सेठ बोला, महाराज, मेरे पास तो एक दमड़ी नहीं है।
हाँ, यदि आप मेरे घर आए तो आपकी सेवा करूंगा और उधार का धेला भी मिल जाएगा। कुछ नहीं तो आपको एक दमड़ी तो दे ही दूंगा, ऐसा समझो आपकी एक दमड़ी उधार रही। साधु ने सोचा कि एक दमड़ी भी उधार कर रहा है। सेठ उसे अद्भुत और विलक्षण बुद्धि वाला जान पड़ा। अच्छा बच्चे, आते हैं कभी तेरे यहाँ? इतना कहकर साधु ने सेठ से पता पूछा और आगे बढ़ गया। सेठ उसको देखता हुआ दूसरी ओर चला गया। लगभग 2 वर्ष बाद वह साधु उस नगर से होकर जा रहा था। अचानक उसे सेठ की याद आ गई। वह सेठ से मिलने के लिए उस नगर में रुक गया। नगर में जब साधु ने उस सेठ के बारे में पूछा तो लोगों ने कहा, महाराज कहाँ जा रहे हो? वह पक्का कंजूस है। इस मामले में उसे पूरा नगर जानता है। आप यहाँ विश्राम करिए और भोजन पाइए। कोई कहता इसने किसी को भी कुछ नहीं दिया कि समझो कसम खा रखी है। उसका कहना है कि कोई साधु फकीर हमसे कुछ लेकर दिखाए। साधु सबकी बातें सुन रहा था। साधु मन ही मन सोचता रहा कि देखता हूं कैसा कंजूस है। साधु जब उसके दरवाजे पहुंचा तो देखा कि सेठ की हवेली बहुत भव्य बनी हुई है। मुख्य द्वार पर जाकर उसने सांकल खटकाई। तुरंत सेठ के नौकर ने दरवाजा खोला। नौकर ने देखा कि दरवाजे पर एक साधु खड़ा है। नौकर के बोलने के पहले साधु ने बोल उठा, सेठ जी से कहो कि हरिद्वार वाले साधु आए। नौकर ने अंदर जाकर सेठ से कह दिया। सेठ को याद होया कि वह साधु है जिसे दमड़ी देने का वायदा करके आया था। सेठ ने नौकर से कहा कि साधु से कहो कि सेठ जी बाहर आए, 2 दिन बाद आएंगे। नौकर ने साधु से ऐसा ही कह दिया। साधु ने ठीक है कहा और चला गया। 3 दिन बाद साधु फिर पहुंच गया। उसने सांकल खटकाई। सांकल की आवाज सुनकर नौकर बाहर आया। इस बार भी साधु ने नौकर से कहा, सेठ जी से कहो कि हरिद्वार वाले साधु आए हैं। नौकर किवाड़ भेड़कर अंदर चला गया। उसने सेठ को बताया कि वही हरिद्वार वाला साधु आया है। सेठ ने कहा कि जाकर कह दे कि वे घर पर नहीं है। नौकर ने बाहर आकर सेठ के कहे शब्द साधु से कह दिए। साधु चला गया। एक दिन घर के लोगों ने सेठ जी से कहा कि आप कब तक झूठ बोलकर साधु को लौटाते रहेंगे? वह भी जिद्दी मालूम पड़ता है। 2-3 दिन से लगातार आ रहा है। कभी कभी सामने तो होगा ही, तब क्या करोगे? उसे एक दमड़ी देकर बला टालो। इतना सुनकर सेठ भड़क उठा। एक दमड़ी देकर मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूं? मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। जो होगा सो देखा जाएगा। सेठ की बात से कोई टस से मस नहीं होता था। जो सेठ कहता था उसका सब पालन करते थे। उसका कहा पत्थर की लकीर माना जाता था। अगले दिन साधु फिर आ गया। साधु ने सांकल खटकाई तो आवाज अंदर बैठे सेठ की जी को सुनाई दी। सेठ के दिमाग में एक बात आई। सेठ ने नौकर को बुलाकर कहा कि खिड़की से देखकर आए कि कौन है। नौकर ने जाकर खिड़की से देखा और सेठ के पास आया। नौकर ने बताया कि वही साधु है। सेठ ने घर के लोगों से रोने के लिए कहा। उधर सेठ ने नौकर से कहा कि साधु से कह दो कि सेठ जी मर गए। घर रोना धोना शुरू हो गया। नौकर ने दरवाजा खोला और चुप सा खड़ा हो गया। रोने की आवाज सुनकर साधु ने उससे पूछ लिया, बेटा क्या बात है? रोने की आवाज कैसी आ रही है? नौकर ने सपाट लहजे में कहा, सेठ जी मर गए। साधु जी बोला, श्री प्रभु अनर्थ हो गया। नौकर ने साधु की बात सुनकर दरवाजा बंद किया और अंदर चला गया। सेठ ने आधा घंटे बाद फिर भेजा। लोगों ने रोना बंद कर दिया। नौकर ने दरवाजा खोला तो साधु वहीं बैठा हुआ था। नौकर ने पूछा, महाराज आप गए नहीं? साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा मेरे यजमान का अंतकाल हो गया है। मैं यहाँ हूं तो मेरा कर्तव्य है कि उसकी अंत्येष्टि में शामिल होऊं। नौकर ने दरवाजा बंद किया और सेठ से साधु के कहे हुए शब्द सुना दिए। अब सेठ बड़े असमंजस में पड़ गए। थोड़ी देर सोचकर सेठ ने अपने नौकरों से मर्ग ले चलने की तैयारी करने के लिए कहा। नौकरों ने जल्दी से सब सामान तैयार किया, अर्थी बनाई, उसमें सेठ जी को कस कर ले चले। रास्ते में जो भी सुनता कि फला सेठ मर गया है, वह भी अर्थी के साथ चल देता। मरघट पर पहुंचकर लोगों ने चिता बनाने के लिए जगह साफ की, जल छिड़का, लकड़ियों से चिता बनाने जाने लगी। घर के लोग और नौकर चाकर सभी अंदर से बड़े दुखी थे। सेठ का सबसे प्रिय मुंशी था। वह सिर की तरफ बैठकर बोला, सेठ जी दे दो एक दमड़ी, अब चिता पर लिटने का समय आ गया है। सेठ बोला, चुप रहे, लिटा देने दे चिता पर। लोगों ने जैसे ही सेठ को चिता पर रखने के लिए उठाया, सेठ जी ने अपना शरीर अकड़ा लिया और सांस रोक ली। अब सेठ जी के ऊपर लकड़ियां रखी जाने लगी। अब चिन गई तो लोगों ने आग लगाने के लिए कहा। अब यह सोचा जा रहा था कि आग कौन लगाए। वे निसंतान थे। तब तक मुंशी सेठ जी की ओर झुककर कान में कहता है, सेठ जी क्यों एक दमड़ी के चक्कर में अपने प्राण गंवा रहे हो? सेठ जी बहुत गुस्से में थे। सेठ जी ने कहा, लगा दो आग, मर जाने दो। सेठ जी की आवाज सुनकर जोर से निकली तो मुंशी के पास खड़े साधु ने सुन लिया। साधु ने सोचा, ये तो दमड़ी के लिए मरने को तैयार है।
मुंशी को आग देने के लिए चुन लिया गया। मुंशी रोते हुए जैसे ही चिता में आग लगाने वाला था, साधु ने मुंशी के हाथों से आग से जलता फूंस छीनकर दूसरी ओर फेंक दिया और कहा, बच्चे उठ बैठो, मैं तेरी कंजूसी भावना से बहुत प्रसन्न हुआ। जो चाहो मुझसे आशीर्वाद मांग लो। सेठ तुरंत उठकर खड़े हो गए। चिता की लकड़ियां इधर उधर गिर गई। सेठ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि आप कर सकते हैं तो दमड़ी माफ कर दो। ये दृश्य देखकर यहाँ लोग मौजूद सन्न रह गए। उन्हीं में से किसी एक ने कह दिया, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। अगली कहावत की कहानी है, बकरी दो गांव खा गई। एक प्रतापी राजा था। वह एक यात्रा से वापस आ रहा था। उसके साथ सेनापति, सेवक और अंगरक्षक सैनिक थे। वे प्रातःकाल निकले थे और चलते चलते दोपहर हो चुकी थी। हालांकि वे नगर से कुछ कोस दूर थे, लेकिन राजा ने थोड़ा रुककर विश्राम करने की इच्छा प्रकट की, इसलिए वे छायादार पेड़ों में को देखते चले रहे थे। इधर उधर देखते हुए कई गांव पार कर गए। उसके बाद उसे पीपल का एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया। चारों ओर गन्ने के खेत थे। खेतों को पार करता हुआ राजा उस पीपल के पेड़ के पास जा पहुंचा। उसने देखा कि पीपल के नीचे एक झोपड़ी बनी हुई है और वहीं एक चारपाई पर किसान और उसका लड़का बैठे हुए हैं। झोपड़ी के दरवाजे से किसान की पत्नी बैठी थी। सामने खेत की फसल कट चुकी थी और उसमें दो बकरियां चर रही थी। राजा के पास आते ही किसान हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी पत्नी और लड़का भी खड़े हो गए। किसान सीधा साधा और समझदार था। राजा के राजसी पहनावा को देखकर वह समझ गया था कि वह राजा है। उसने शांत स्वर में कहा, महाराज प्रणाम, आप चारपाई पर बैठे। उसकी पत्नी भी सीधी सादी थी। जैसे ही घर में कोई रिश्तेदार आता है वह उसके लिए पानी लाती है। उसी भाव से वह लोटे में पानी लाई और राजा के आगे बढ़ा दिया बिना बोले। राजा विद्वान, दयालु और जनता का प्रिय था। वह आम आदमी के सहज व्यवहार और संस्कृति से भलीभांति परिचित था। इसलिए राजा किसान और उसके परिवार के सहज व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने भी सहज होकर किसान से बातें की। अंत में गन्ने की खड़ी फसल के बारे में बात हुई। किसान ने गन्ने के ताजे रस के स्वाद और तासीर के बारे में बताया। किसान की बात सुनकर राजा अपनी इच्छा को मार नहीं सका और गन्ने के ताजे रस को पीने के लिए मन हो गया। राजा ने किसान से गन्ने का ताजा रस पिलाने के लिए कहा। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। वह झोपड़ी के पास कुआं था। किसान ने कुएं से पानी खींचा। किसान की पत्नी ने एक लोटे को सफाई से धोया। उधर किसान खेत से मोटा और लंबा गन्ना तोड़कर लाया। उसने गन्ने को साफ करके पानी से धोकर रख लिया। रस निकालने वाले लकड़ी के दो बेलनों से गन्ने से रस निकाला। रस से भरा लोटा राजा के आगे कर दिया। राजा ने पहले घूंट पीकर चखा। उसे बहुत स्वादिष्ट लगा और गट गट करके लोटे को पूरा रस पी गया। रस पीते ही राजा का चित्त शांत हो गया। रस की मिठास राजा को बहुत स्वादिष्ट लगी, शक्कर और गुड़ से बिल्कुल अलग, शहद से भी अलग। राजा किसान के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुआ। उसके पैर के पास पड़े पीपल के पत्ते को उठाया और उस पर कुछ लिखकर किसान को दे दिया और कहा, 2 गांव तुम्हारे नाम किए, कल दरबार में ये पत्ता लेकर आ जाना। 2 गांव का कागज तुम्हारे नाम बना दिया जाएगा। पीपल का पत्ता देखकर राजा वहां से चला गया। वह उस पत्ते को उलट पुलट कर देखता रहा। उसने पीपल के पत्ते को कुर्ते की नीचे की जेब में रख लिया। किसान रात भर 2 गांवों के सपने देखता रहा। वह सुबह नहा धोकर दरबार जाने के लिए तैयार हुआ। उसने देखा पीपल का पत्ता जेब में सही सलामत है। धोते की किनारी ठीक करने के लिए नीचे झुका। पीछे बकरी बंधी हुई थी। बकरी ने पत्ते का डंठल पकड़कर खींच लिया और खाने लगी। जब वह छुड़ाने की कोशिश करता तब वह बकरी पूरा पत्ता खा चुकी थी। फिर क्या था, रात भर 2 गांवों का देखा सपना मिट्टी में मिल गया। वह पागल सा हो गया। वह चिल्लाता हुआ घर से निकलकर भागा। वह कहता जा रहा था, बकरी 2 गांव खा गई, बकरी 2 गांव खा गई। जो भी उसकी बात को सुनता वह कहता कि अरे ये तो बहुत सीधा सच्चा आदमी है, पागल कैसे हो गया है। कहता जा रहा है कि बकरी 2 गांव खा गई। उसे कुछ लोगों ने रोककर पूछना चाहा कि राजा कहाँ जा रहा है। वह रुका नहीं, भागते हुए बोलता गया, राजा के पास जा रहा हूं, बकरी 2 गांव खा गई है। दौड़ता दौड़ता किसान दोपहर बाद नगर में जा पहुंचा। वहां उसे ऊंचा बड़ा सा महल दिखाई दिया। वह दौड़ता हुआ दरवाजे में घुस गया। दरबान उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। अंदर दरबानों ने उसे पकड़ लिया। वह वहीं लेट गया और चिल्लाने लगा, राजा के पास जाना है, बकरी 2 गांव खा गई है। दरबानों ने सोचा कि पागल है, लेकिन राजा से मिलने की बात कह रहा है, इसलिए राजा को सूचित करना जरूरी है। एक व्यक्ति राजा को सूचित करे, बाकी हम इसे पकड़ कर बैठे हैं।
दरबान ने राजा के पास जाकर कहा कि एक पागल आदमी आया है और आपसे मिलना चाहता है, साथ ही कह रहा है कि बकरी 2 गांव खा गई है। राजा ने उसे दरबार में लाने के लिए कहा। दरबार के सब लोग हैरान में थे। ये पागल कहां से आ गया है? कहता बकरी 2 गांव खा गई है। उसके आते ही राजा ने पहचान लिया। राजा ने कहा, इसे छोड़ दो, मेरे पास आने दो। राजा ने सोचा, ये वही किसान है जिसने कल मुझे गन्ने का रस पिलाया था, पीपल के पत्ते पर 2 गांव लिख दिए थे और मैंने आज दरबार में आने को कहा था, लेकिन ये कह रहा है कि बकरी 2 गांव खाई। समझ में नहीं आया। अचानक राजा ने सोचा कि लगता है असावधानीवश वह पीपल का पत्ता बकरी ने खा लिया होगा, इसलिए वह कह रहा है कि बकरी 2 गांव खा गई। अचानक राजा को हंसी आ गई और वह ठहाका मारकर हंसा। राजा की इस अचानक हंसी को देखकर पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी किसी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। राजा बोला, मुंशी से कहो इसके नाम 2 गांव का पक्का कागज बना दे। थोड़ा रुककर कहा, ये ठीक कह रहा है, बकरी 2 गांव खा गई। इस घटना को देखकर पूरा दरबार अचरज में डूब गया। अगली कहावतों की कहानी है, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। एक परिवार था। उस परिवार में 7 लोग थे, 3 भाई, 2 बहनें और उनके माता पिता। लड़कों की 2 बहनें अपनी अपनी ससुराल में थी। सब भाई अपने अपने परिवार के साथ अलग अलग रह रहे थे। बीच का भाई दूसरे नगर में जाकर नौकरी कर रहा था। छोटा भाई अपने नगर में ही एक धंधा कर रहा था, बहुत अच्छी कमाई थी उसकी। सबसे बड़ा भाई सबसे गरीब था, वह मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। बुढ़े माँ बाप अकेले रह रहे थे। बड़ा लड़का और माँ बाप एक ही मकान में अलग अलग रह रहे थे। अलग अलग ही खाना बनता था। छोटा लड़का पास में अलग मकान बनाकर रह रहा था। उसने अपने पिता से सब सुख सुविधाएं जुटा ली थी। छोटा लड़का जब कोई सामाजिक कार्य करता तो वह न अपने माता पिता को की कोई राय लेता और न अपने बड़े भाइयों की। अगर वे कोई अच्छी बात बताते या सामाजिक मर्यादा की बात करते तो वह अपने को उनको झिड़क देता और उनकी बातों को अनसुनी कर देता। कभी कभी मोहल्ले वासियों के सामने भी उन्हें अपमानित कर देता। वह अपने यहाँ आने वालों की खूब खातिरदारी करता और जाते समय विदाई के रूप में रिश्तेदारों को कुछ न कुछ देता था। रिश्तेदार भी उसका ही सबसे अधिक सम्मान करते। जो भी आता उसके यहाँ ही जाता था। उसके माता पिता तथा बड़े भाई को बाद में पता चलता है। रिश्तेदार उसके माता पिता और बड़े भाई के पास कुछ समय के लिए जाते और बैठकर चले जाते, और वे जब अपने घर वापस जाते तो उनसे बिना मिले ही सीधे छोटे लड़के घर से ही चले जाते। उसकी बहनें भी सीधी उसी के घर पहुंचती थी, बाद में बड़े भाई और माँ बाप के यहाँ। लेकिन जब ससुराल वापस जाती तो छोटे भाई के यहाँ से जरूर जाती। बाद में घर वालों को पता चलता कि लड़कियां चली गई हैं। वह अपने भाइयों और माँ बाप की तमाम अपमानजनक बातें करता तो रिश्तेदार और उसकी बहनें उन बातों का विरोध नहीं करते, बल्कि उसकी हाँ में सिर हिलाते। जब बड़े भाई और माँ बाप के पास रिश्तेदार जाते थे तो वे छोटे लड़के द्वारा अपने माँ बाप को कहे अपमानजनक बातों का जिक्र नहीं करते थे। जब माँ बाप और बड़ा भाई छोटे भाई के अनुचित व्यवहार और धृष्टता की चर्चा करते तो यहाँ भी वे चुप्पी साधे रहते, न हाँ कहते और न ना कहते। इन्हीं को समझा बुझा कर चले जाते। एक दिन किसी काम से उसकी बहन और बहनोई आए। रात को छोटे भाई के यहाँ रुके और सुबह चले गए। सुबह जब उसके माँ बाप घर से निकले तो उसे मोहल्ले वालों ने बताया कि तुम्हारी लड़की और दामाद आए थे। उसका बाप हक्का बक्का रह गया, कुछ नहीं बोला। एक व्यक्ति बोला, हाँ भाई, ये बेचारे खुद लाचार हैं, ये उनकी क्या सेवा कर सकते थे, इसलिए वे उनके छोटे लड़के के यहाँ ही ठहरते हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मान मर्यादा भी कुछ होती है, अरे भाई जाते वक्त तो सबसे मिलकर जाते हैं। एक वृद्ध सबकी बातें चुपचाप सुन रहा था। वह चुप्पी तोड़ते हुए बोला, अरे भाई बात साफ है, उसकी नजर में बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। सब लोग उसकी ओर देखने लगे। लड़के का बाप बोला, हाँ भाई तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। अगली कहानी है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। गर्मी के दिन थे, बेतहासा गर्मी पड़ रही थी। नदी के कछार में तरबूज, खरबूजा, ककड़ी के खेत थे। किसान अपनी अपनी फसल देख रहे थे, सोच रहे थे कि जल्दी फसल पकने लगेगी, फलों को बेचकर खर्चे निकलने शुरू हो जाएंगे। जैसे तैसे दिन बीतते गए, बेलों में फूल आने लगे, फिर फल निकलने शुरू हो गए। फल के छोटे से आकार तेजी से बढ़ने लगे। किसी खेत में ककड़ियां आना शुरू हो गई, किसी खेत में तरबूज लगने लगे। वह दिन आ गया जब ककड़ियां और तरबूज तोड़े जाने लगे और बाजार में बिकने लगे। बाजार में ककड़ियों की अपेक्षा तरबूज अधिक पहुंच रहे थे। खरबूजे अभी बाजार में नहीं पहुंचे थे, लेकिन बहुत जल्दी पकने योग्य वाले थे।
किसी किसी बेल में खरबूजे पकने वाले थे। कुछ दिन बाद ही खरबूजे भी बाजार में कहीं कहीं दिखने लगे। एक दिन शहर से एक लड़का उस गांव में आया। उसने खरबूजे के खेत नहीं देखे थे। किसान उसे खरबूजे का खेत दिखाने ले गया। बेलों में लगे खरबूजों को देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। इससे पहले वह सोचता था कि खरबूजे पेड़ पर लगते होंगे। उसने बेलों में लगे फूल देखे, छोटे से खरबूजे के साथ सूखा फूल देखा, छोटे बड़े आकार के खरबूजे देखे। एक खेत में उसने एक बेल देखी। उसमें लगभग सब खरबूजे बराबर के थे। उनमें खरबूजा लगभग पक गया था और रंग पीला नारंगी पड़ गया था। उसी बेल तथा आसपास की बेलों में खरबूजे हरे रंग के थे। दूसरे दिन वह फिर अपने रिश्तेदार के पास कछार के खेत में गया। घूमते घूमते वह उसी खेत में जा पहुंचा जहां एक दिन पहले खरबूजा लगभग पका देखा था। आज उसी बेल के खरबूजे को देखकर हैरत में रह गया और बोला, इस बेल में खरबूजा पका था, आज बेल के लगभग सभी खरबूजे पके हैं। ये सब एक रात में कैसे हो गया? उस लड़के की बात सुनकर उसका रिश्तेदार खूब ठहाका लगाकर हंसा। किसान के हंसने का वह मतलब समझ नहीं सका। उसके रिश्तेदार ने कहा, बेटे ऐसा ही होता है, तुम नहीं जानते, जब एक खरबूजे पका होता है दूसरे दिन उस बेल के बराबर के सब खरबूजे पक जाते हैं। यही प्रकृति नियम है। शहरी लड़का बोला, ये कैसे हो जाता है, बताओ तो जरा। उसके रिश्तेदार ने अपनी भाषा में कहा, अरे भाई, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अगली कहावत की कहानी है गरीबी में आटा गीला। एक मजदूर परिवार था। उस परिवार में किसी न किसी चीज का अभाव हमेशा बना रहता था। परिवार में किसी बच्चे के पास पूरे कपड़े नहीं होते थे। घर की रूखी सूखी रोटियों के अलावा बाहर की चीजें कम ही खा पाते थे। सर्दियां भी बिना गर्म कपड़ों के गुजर जाती थी। कभी भरपेट खाते तो कभी आधा पेट। एक दिन की बात है, सब बच्चे चौके में बैठे थे। उन्हें जोर की भूख लग गई थी। बच्चों की माँ आटा मान रही थी। वह आटा में पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी, फिर भी पानी कुछ ज्यादा पड़ गया था। आटा इतना गीला हो गया था कि उसकी रोटियां नहीं बनाई जा सकती थी। वह बहुत देर तक बैठी अपने से बड़बड़ाती रही। उसका पति भी बहुत नाराज हुआ। उसे ऐसा लगने लगा कि बिना रोटी खाए ही काम पर जाना पड़ेगा। औरत उठकर अंदर गई और मटकियां देखने लगी, शायद किसी में आटा बेसन आदि कुछ पड़ा हो, लेकिन कुछ नहीं मिला। अंत में वह आटा लेने के लिए दुकान पर गई। लाला ने भी आटा उधार देने से मना कर दिया और ताना मारते हुए दुकानदार ने कहा, तुझे कौन देगा, पिछली बार 6 महीने बाद पैसे दिए थे। मैं तो हाथ जोड़ता हूं ऐसे ग्राहकों से। पड़ोस में एक दो परिवार रहते थे जिनसे उसकी बोलचाल थी। उनके पास जाकर कुछ पैसे उधार मांगे, लेकिन वे भी नाक मुंह सिकोड़ कर रह गए, कुछ नहीं बोला। वह अपना सा मुंह लिए घर लौट आई। वह चौके में आकर चुपचाप बैठ गई। बच्चे भी समय की स्थिति को समझ गए थे, क्योंकि इस तरह की स्थितियां अक्सर आती रहती थी। वे भूख से अंदर ही अंदर कुलबुला रहे थे, लेकिन वे अपनी मां से भी डर रहे थे। यदि ये कहा कि भूख लगी है तो पिटाई हो जाएगी। मजदूर की पत्नी ने सोचा कि ये चलो नमकीन लपसी बना लूं, लेकिन उसी क्षण उसे याद आया कि लपसी के लिए तो आटा पहले भूनकर लाल कर लेना पड़ता है। इसी बीच मजदूर ने कहा, मैं कोशिश करता हूं कहीं से कुछ मिल जाए। इतना कहकर वह घर से निकल गया। उसके जाते ही उसकी पत्नी विचारों में खो गई। सोचने लगी, अपने बचपन के दिन इस तरह की कोई परेशानी नहीं थी घर में, कभी भूखा नहीं रहना पड़ता था। हम सब भाई बहन खूब खेलते थे, हमेशा प्रसन्न रहते थे। अचानक ध्यान टूटा और आह भरकर कहने लगी, हे भगवान, गरीबी में आटा गीला न करे किसी का। अगली कहावतों की कहानी है एक से भले दो। एक परिवार था। उस परिवार में बूढ़ी माँ थी और एक उसका लड़का। एक लड़की भी थी जो ससुराल में थी। बूढ़ी माँ जीवों से बहुत प्यार करती थी। जब लड़का काम पर जाता था तो माँ अकेली रह जाती थी। उस समय बुढ़िया कुत्ता, तोता और नेवला से मन लगाए रखती थी। उसका लड़का भी इनसे बहुत प्यार करता था। एक दिन लड़के ने अपनी बहन के जाने के लिए कार्यक्रम बनाया। 2 दिन का रास्ता था। चलते समय लड़के ने कुत्ते को अपने साथ ले जाना चाहा। उसने सोचा था कि रास्ता ठीक से कट जाएगा, लेकिन उसकी माँ ने मना करते हुए कहा कि ये घर की रखवाली करता है, रास्ते में तमाम कुत्ते मिलेंगे, उनसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। उसने जब तोता को साथ ले जाने के लिए कहा तो माँ ने कहा कि इससे पूरे दिन बातें करती रहती हूँ, रास्ते में कोई बिल्ली मार देगी। फिर उसकी माँ ने कहा कि इस नेवले को ले जा, तू इसी से अधिक शरारतें करता है। दूसरे दिन जब वह चला तो नेवले को साथ ले लिया। उसने गले में लंबी पतली रस्सी बांध रखी थी। नेवला दौड़ता हुआ आगे आगे चला जा रहा था। चलते चलते रात हो गई। वह गांव के बाहर मंदिर के पास पीपल के पेड़ के नीचे रुक गया।
वहीं पास में कुआं भी था। खाना खाकर नेवले को खिलाकर धरती पर बिस्तर लगाया और सो गया। नेवले की रस्सी पीपल की जड़ से बांध दी और सो गया। नेवला भी बैठा बैठा ऊँघता रहा। रात को वहां एक सर्प आया और उस लड़के को काटने के लिए फुंकारा। सर्प की फुंकार से नेवले की आंख खुल गई। लड़के को संकट में देखकर नेवले ने सर्प पर आक्रमण कर दिया। काफी देर बाद दोनों लड़ते रहे। नेवला जख्मी हो गया, लेकिन उसने सर्प के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लड़का बहुत थका हुआ था, इसलिए उसकी नींद नहीं खुली। सुबह जब उठा तो उसने अपने आप के पास खून देखा। फिर उसकी दृष्टि मरे सर्प के टुकड़ों पर पड़ी। जख्मी नेवला बैठा था। उधर से एक साधु निकला और वहां आकर रुक गया। एक दो व्यक्ति और आ गए। साधु को घटना के समझ देर नहीं लगी और ये कहते चल दिया, एक से भले दो। अगली कहावतों की कहानी है, न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। बात बहुत पुरानी है। ग्वालियर में एक राजा था। उसके समय में ग्वालियर राज्य बहुत प्रसिद्ध था। वहां एक तेली रहता था जो राजा के खास आदमियों में से एक था। वह राजघराने के लिए तेल की सारी व्यवस्था करता था। अन्य खास लोगों की तरह उसका भी राजा के यहाँ आना जाना लगा रहता था। राजा के यहाँ राधा नाम की एक नृत्यांगना थी। वह बहुत सुंदर थी और दरबार में नृत्य किया करती थी। तेली का नृत्यांगना की ओर खिंचाव बढ़ता चला गया। धीरे धीरे उसने उससे मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया और उसके साथ उठने बैठने लगा। वह उसके लिए प्रेम भावना से भरा रहता था। एक बार तेली ने नृत्यांगना से मन की बात कह दी। उसने कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। इसका उत्तर देते हुए राधा ने कहा, मेरा आपके साथ विवाह संभव नहीं है। राजा ये विवाह नहीं होने देगा। यदि राजा हाँ कर दे तब ही विवाह संभव हो सकता है। तेली ने कहा, राजा से कौन बात करेगा? राधा ने कहा, यह बात तो आपको ही करनी पड़ेगी। एक दिन साहस बटोरकर वह राधा से विवाह करने की बात की चर्चा राजा से कर बैठा। हालांकि राजा जानता था कि तेली और राधा के मेल जोल को बातें दरबार में नहीं नगर में भी फैल गई है, लेकिन राजा को यह मालूम नहीं था कि तेली राधा से विवाह करने के लिए मन बना बैठा है। राजा उलझन में पड़ गया। तेली राजा के खास लोगों में से एक था। राधा उसके दरबार की शोभा थी। राजा ने तेली से तुरंत कुछ नहीं कहा। उसमें इतना ही बोला कि मैं राधा से पहले पूछूंगा कि वह क्या चाहती है। विवाह उसे करना है, इसलिए बिना उससे पूछे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसके बाद तेली वहां से चला गया। जब तेली राजा से दोबारा मिला तो राजा ने कहा, राधा से तुम्हारा विवाह हो सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है। तेली ने पूछा, क्या शर्त है? राजा ने कहा, राधा का कहना है कि जिस दिन घानी चलाकर 9 मन तेल निकालकर इकट्ठा कर लोगे, उस दिन वह उससे विवाह कर लेगी। तेली उलझन में पड़ गया। उसने पूछा, महाराज, इसमें 9 मन तेल की शर्त का क्या मतलब है? राजा ने कहा, वह उसी 9 मन तेल में अंतिम बार नाच कर तुमसे विवाह कर लेगी। तेली चुप हो गया। 9 मन तेल घानी में कैसे निकाला जा सकता है? फिर भी वह उसे संभव बनाने के लिए तैयार हो गया। उसने राजा से कहा, यह शर्त मुझे मंजूर है। इस पर राजा ने कहा, हमारे तेल में कटौती नहीं होनी चाहिए। राजा ने सोचा कि जब उसके लिए पूरा तेल नहीं निकल पाता तो अलग से 9 मन तेल कैसे निकाल पाएगा। शायद इसलिए वह मना कर देगा। इसलिए तेली का उत्तर हाँ में पाकर राजा चकित रह गया। तब से वह दिन रात तेल निकालने में लगा रहता। बड़ी मुश्किल से समय निकालता, नहाता, खाता पीता और फिर लग जाता तेल की घानी फेरने में। जितना वह तेल निकालता उसमें से अधिकांश राजा के यहाँ चला जाता। कुछ दिन बाद वह बीमार हो गया, लेकिन उसने तेल निकालना न छोड़ा। इस शर्त के बारे में सारे शहर में बराबर चर्चा होती रही। एक दिन कुछ लोग बैठे आपस में बातें कर रहे थे कि इतने दिन हो गए, अभी तक तेली 9 मन तेल इकट्ठा नहीं कर पाया। बेचारा रात दिन लगा रहता है तेल की घानी फेरने में। बीच में से एक बुजुर्ग बोला, देख लेना, न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। यही हुआ। 9 मन तेल इकट्ठा करने के लालच में तेली और अधिक बीमार पड़ गया और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई।